करेली અને વાતચીત થઈ કે ભાઈ એક મીટિંગનો લાભ આપીએ, કારણ કે આજે યશબીજની અંદર કામ કરતાં કરતાં અમારે 14 મહિના થઈ ગયા. આ 14 મહિનાની અંદર 8600 લોકોની ટીમ બની અને 21,40,000 રૂપિયા ઇન્કમ મેં રન કરી. એનું કારણ છે અપલાઇન અને ડાઉનલાઇન. આપણે જાણીએ છીએ કે એક આઈડી ઉપર કામ કરી શકાય, 3 ઉપર કામ કરી શકાય, પરંતુ મેં સિલેક્ટ કરી હતી 14 આઈડી. મારા પરિવારની 14 આઈડી લગાવીને મેં કામ કરવાની શરૂઆત કરી છે. 7 આઈડી ઉપર કામ કરી દો. 7 આઈડી રોયલ્ટી અચીવર છે અને સાથે 7 આઈડી લખપતિ પણ છે. તમે હકીકત નસીબદાર છો કે તમને આ લાભ, હજી તમારી શરૂઆત છે, 2-4 મહિના 5 મહિનાથી 6 મહિનાથી કામ કરો છો અને તમને આ લાભ આવે છે. તો વધારે ટાઈમ નહીં લેતા હું ભારતી મેડમને કહીશ કે જે લોકો રોયલ્ટી અચીવર છે, જે લોકો લખપતિ છે, તો એ લોકોને આવશે અને એનો એક એક વ્યક્તિનો પરિચય આપશે અને પછી સાહેબનું સેશન આપણે લઈ લઈએ એટલે સાહેબનું સળંગ સેશન આવી જાય. પ્લાન બાબત, પ્રોડક્ટ બાબત અને કોઈ પ્રશ્ન હશે તો સાહેબ સોર્ટ આઉટ કરી નાખે. रवि क्या है? नमस्कार, मैं सेल्फ भारती पटेल, मैं नडियाद से बिलोंग करती हूँ. आज इस बिज़नेस में आए हुए मुझे 7 मंथ हुआ है और मैंने 12 आईडी से वर्क करना चालू किया है और आज मेरी 2 आईडी रॉयल्टी है और मेरी आज टीम की बात करूँ तो 350 से भी ज़्यादा टीम है और मैंने 7 मंथ में 5 लाख प्लस इनकम ली है. और मैंने गुजरात से स्टार्ट किया है ये बिज़नेस और मेरा बिज़नेस अभी छत्तीसगढ़, नोएडा, झारखंड, कर्नाटक, हैदराबाद, मुंबई और सूरत वहाँ फैला है. और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे अपलाइन सर को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, जीतू सर को, कि जिन्होंने मुझे ये बिज़नेस बताया. और मैं ज़्यादा तो एमडी सर को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आज सर के माध्यम से जो इतना इजी बिज़नेस प्लान बनाया है सर ने, हमारा जो प्लान है वो, इनके माध्यम से के द्वारा आज मेरी तो इनकम आई है, लेकिन मेरे टीम में कई ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी इनकम आई है. तो आज जिन्होंने भी हमारी टीम में अच्छी इनकम ली है उनको मैं इधर इनवाइट करूँगी. सर उसका सील दे के स्वागत करेंगे. आऊँगी जो सूरत से बिलोंग करते हैं और जो हमारी टीम में रॉयल्टी अचीवर भी है और लखपति भी है. मैं जया पटेल सूरत से बिलोंग करती हूँ. हेलो, नमस्ते फ्रेंड, मैं जया पटेल सूरत से बिलोंग करती हूँ. अभी मैंने यशबीज में ज्वाइन किया 6 मंथ ही हुए और मेरी टीम 1500 प्लस है और मैंने इनकम 2,10,000 ली है और मेरी अपना मेरी सिस्टर भारती बहन है. जीती सर भी मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है. उसके बल से ही मैं आगे बढ़ी हूँ. थैंक यू सर. हम अभी जागे हैं, इतने अच्छे प्लान में हम अभी आए हैं. तो थैंक यू जीतू सर, सॉरी थैंक यू एमडी सर, आपने इतना अच्छा प्लान बनाया. आफ्टर देन थैंक यू नीलम मैम, जीतू सर, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया और समझाया. मैं पहली नेटवर्क कंपनी में काम कर रही हूँ और मुझे थोड़ा स्टेज फोबिया भी है तो इतना ही बोलूँगी कि प्लान बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके. थैंक यू. शैलेश कुमार, सूरत में रहता हूँ और यशबीज में पार्ट टाइम काम करके अभी 1.5 लाख समथिंग इनकम आई है. और सबसे धन्यवाद तो मैं साझा करना चाहूँगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इजी इस प्लान को समझ सके, इतना आसान प्लान बनाया है. थैंक यू. हमें ऐसा मौका दिए कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज खड़े हो पा रहे हैं. मेरा नाम भावेश है और मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ. जॉब करते करते, पार्ट टाइम करते करते आज 7 महीना हुआ और 1 लाख प्लस इनकम भी हो गई.
छोटी वाली है। कितने दिन में? 3 दिन में। अभी चेतना मैम निकालेंगे तो नहीं करना। आज केवल थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना है। ऐसा बोला था जीतू भाई ने। थैंक यू क्यों बोला जानना चाहते हो क्या? जी सर। थैंक यू इसीलिए बोला कि आप लोग लखपति बने, बहुत सारा मेहनत किया, बहुत सारा रॉयल्टी अचीवर है, कुछ नए लोग हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, यस या नो? और इसी की वजह से इंडिया के अंदर जो 16 साल से जितनी कंपनी चल रही थी, उन्होंने जो रिकॉर्ड नहीं बनाया वो हमने केवल 38 महीने में बनाया, 3,40,000 लोगों। सहयोग आप लोगों का भी है। थैंक यू सर। मैडम को तो याद भी नहीं है, हम जम्मू कश्मीर भी बोलना भूल गए। आपकी टीम जम्मू कश्मीर में भी है, हाँ क्योंकि माहौल में बैठे हैं, इसीलिए माहौल में। तो ऑल ओवर इंडिया में टीम स्प्रेड हो गई है। आज रॉयल्टी अचीवर 2300 से ज़्यादा कंपनी में आज रॉयल्टी अचीवर है, जो कंपनी के टर्नओवर के 3% के पार्टनर हैं। आज इससे ज़्यादा बताऊं तो कंपनी की 300 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी ऑफिस, बहुत सारा कंपनी ने जो 10 साल में नहीं किया, इतना 300 फ्रेंचाइजी हम लोगों ने कर लिया। और लखपति के बारे में बताऊं तो शायद पहली बार ये चेहरा लखपति लोगों का देख रहा हूं। कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख कमाए, उनका चेहरा पहली बार देख रहा हूँ। शायद पहली बार ही मिल रहे हो। यस, ऐसे 650 लखपति जो जिंदगी में सोचा नहीं था, 1 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वाले 4 लोग हो गए। कल तक 3 थे, आज 4 हुए। मतलब एक छकड़ों रिक्शा चलाने वाला करोड़, एक 8,000 में पेट्रोल पंप में जॉब करने वाला नीलेश जी करोड़, और लाल भाई देसाई जो आपकी अपलाइन आती है, जो गोड़ खोड़ कपास का बिजनेस करते हुए करोड़, और एक फ्लावर का जो फैक्ट्री चलाने वाला बंदा करोड़, और एक इलेक्ट्रिशियन बिल भरने वाला बंदा जो आप ही की टीम से ऊपर आता है, वो भी करोड़ क्रॉस होने को तैयारी है। तो मतलब करोड़पति 8 से 10 ही साल में और निकल जाएंगे। 5 तो निकल गए और निकल रहे हैं, तो करोड़पति की भी लाइन। और लखपति इतने सारे के जो 1 लाख से लेके 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख कमाए, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से सपना पूरा किया, पर वो मेहनत करके किया और प्रोडक्ट बेस में किया। इससे आगे बताऊँ तो जिन्होंने कभी बाइक का सपना नहीं देखा था, बाइक का सपना वो लोग आज 450 से ज़्यादा लोग आज खुद की 4 व्हीलर में घूम रहे हैं। और इनमें कई सारी महिलाएं कि जब आई थी, जब पूछा गया कि दीदी कितना पैसा मिले तो बस, तो बोले 20,000 मिले तो बस है। आज 1,20,000 भी उन लोगों को आ रहा है, खुद की 4 व्हीलर में भी घूम रही है। तो आज ये अच्छा पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। यस या नो? और इसीलिए मैं थैंक यू बोलने ही आया था। आज थैंक यू हो गया, पर ट्रेनिंग का जरूरत बहुत है। यस या नो? बिना ट्रेनिंग कुछ नहीं हो सकता, ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली 1000-1200 का ही मेरा ट्रेनिंग होता है, इतना कम और खुले में आज पहली बार ट्रेनिंग है। और अच्छा जगह रखा, इसीलिए जीतू भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। जैसे मुझे आज लग रहा है मैं ट्रेनिंग पे आया या पिकनिक पे, समझ में नहीं आया, पर ठीक है, ट्रेनिंग ही समझ के चलना आज का। और ये ट्रेनिंग 3 घंटा आर या पार रहेगा। कैसा रहेगा? 3 घंटे के लिए रेडी हो क्या? थोड़ा कम करूँ, जो कर लूँ? इसमें क्या होता है, ज़्यादा वक्त ले लूँ तो फिर घर जाने का होता है। यस या नो? नहीं सर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना टाइम ले सकते उतना लेंगे हम, और आर या पार लेंगे। यस या नो? तो सबसे पहले मेरा परिचय से शुरुआत करता हूँ। नाम रमेश पटेल। पटेल वर्ड्स लगते ही मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी होता है। यस या नो? पर मैंने खेती बाड़ी नहीं किया था। दादा भी खेती कर रहे थे, बापू भी खेती कर रहा था, मुझे भी खेती ही करना था। पर खेती के साथ पढ़ाई करता गया,
मुझे मालूम नहीं कहाँ तक पढ़ा। भवन साइंस कॉलेज में लास्ट एजुकेशन को ख़त्म किया। आप चौंक गए ना, भवन साइंस कॉलेज लास्ट एजुकेशन, उसमें आर्ट्स के भी क्लास चलते थे भाई। मेरा ससुर भी इसीलिए हिला हुआ था, पर कॉलेज का नाम था भवन साइंस कॉलेज। इम्प्रेशन होता है। हाँ, इम्प्रेशन होता है। पर दोपहर के बाद आर्ट्स चलते थे, उसी में पढ़ते थे, तो 3 साल वहाँ भी निकाल लिया। अच्छा ज़िंदगी चल रहा था, शादी भी हो गया। और आई बात बिजनेस की, तो मैंने मिक्सी सीलिंग फैन का, लास्ट तक आवाज़ आ रही है ना कंप्लीट? मैंने मिक्सी सीलिंग फैन का होलसेल सप्लाई का कामकाज शुरू किया। कुदरत ने बहुत अच्छा साथ दिया, और बहुत अच्छा साथ वहाँ तक दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। धंधा इतना चला कि ज़िंदगी में ऐसा लग रहा था कि मेरे से सुखी गांव में कोई नहीं है। वो ज़माने में फिएट एम्बेसडर थी, तो लोग बोले खुश थे, बोले गांव में फिएट एम्बेसडर लेके आते थे। वो ज़माने में वो 2 ही थी, और खुशहाल ज़िंदगी कट रही थी। पर देखो, एक चीज़ में विश्वास करते हो, कुदरत की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। यस या नो? तो कुदरत का कुछ ऐसा मर्जी था कि मुझे वो बिजनेस में नहीं लगाना था, रखना था। 2002 याद होगा, गोधरा कांड याद है क्या? मेरा पार्टनर दोनों कम्युनिटी के थे। आग लगने की वजह से जिंदगी जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। और जीरो हुआ होता तो चलता, पर 2002 में 18 लाख माइनस हुआ था। कितना? 18 लाख। और 2002 का 18 लाख मतलब आज का 1 करोड़। कितना? मान लो 1 करोड़ का कर्जा है, तो आप क्या करोगे? सुसाइड। वेरी गुड, जोरदार नॉलेज। सुसाइड, और कोई आता ही नहीं। एक सीलिंग फैन, डोरी और टेबल चाहिए। यस या नो? और नहीं समझ में आया तो सुशांत सिंह को पूछो। वही हालत पे हम खड़े थे। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, गांव जाके खेती करना, सबसे आसान रास्ता खेती करना था। पर बच्चे इधर अच्छी स्कूल में पढ़ रहे, उसको गांव की स्कूल में डालूंगा तो एडजस्ट हो पाएंगे क्या? नहीं। जवाब आया नो। तो यहाँ पर ही मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। 2002 का मेरा पहला जॉब 8,000 का था। कितना? फर्स्ट जॉब 8,000। और 8,000 के जॉब से शुरुआत। वही बिजनेस में मुझे जाना नहीं था, जहाँ लोग सेठ बोले वहीं जाना नहीं था। तो 8,000 का जॉब से कैरियर का शुरुआत किया। 10,000 का जॉब ढूंढ रहा था। न्यूज़पेपर के कटिंग में ऐसा ऐड देखा जिसमें लिखा था कुछ भी इन्वेस्टमेंट बगैर भारत की ब्रांडेड कंपनी के साथ काम करके महीने में लाखों रुपया कमाओ। अगर ऐसा कोई ऐड आएगा तो हजम होगा क्या? मुझे तो नहीं हुआ था कि जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं और लाखों की कमाई है। हाउ इट इज पॉसिबल? समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जाने का मना कर लिया मन ने। पर वही टाइम मेरा एक टीचर जो स्कूल से छूट के आया तो रोका। मैंने बोला भाई रुक। उसको एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है कि देख भाई, इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं और लाखों की कमाई है। तो टीचर है कोई इधर? टीचर कौन है इधर? एक है टीचर, कोई नहीं। ये 100 के बराबर होती है क्या? टीचर 100 के बराबर होती है। पूरा मत लगाना, हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेते ये लोग। देखो, पानी भी फूंक मार के पीते और कैलकुलेशन के साथ जिंदगी चलती। अच्छी बात है ना, बुरी बात थोड़ी है। ऐसा ही मेरा एक टीचर दोस्त को रोका और पूछा देखो लाखों की कमाई है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उन्होंने उतना ही बोला। 22 साल जॉब का हो गया। कितना? 22,000 सैलरी। ऐसा कुछ होता नहीं। मैं बोला भाई देखने जाने में क्या जाएगा? तो उन्होंने उतना ही बोला 200 का खर्चा है, जहाँ तक जाना है वहाँ। तो मैंने बोला 18 लाख का कर्जा और 200 होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा? तो बोले तब तो जाते। उसको लेके वो बंदे के सामने मैंने बिठाया। जैसे ही बंदे के सामने बिठाया तो बंदा बोला आपको नहीं समझना है क्या? तो मैं बोला इसके लिए तो इसको मास्टर को लाया हो। अगर मास्टर ने समझ लिया तो मैंने समझ लिया। और मास्टर बहुत ध्यान से समझते। उसको बिठा दिया। मैं दूर ऐसे ही देख रहा था। होटल का कमरा, टीवी एलसीडी चल रहा था, न्यूज़ साइलेंट में। वो मास्टर को समझा रहा था। उतने में एक चीज़ समझ में आई कि एक सब्जी भाजी वाली करोड़ कमाई, एक पाइप फिटिंग वाला प्लम्बर करोड़ कमाया। तो मेरा दिमाग गया। मैं बोला ऐसे पाइप फिटिंग और सब्जी भाजी वाली ये इंडस्ट्रीज से करोड़ कमा सकती है तो वाकई में इंडस्ट्रीज में कुछ तो दम है। यस या नो? मैंने तुरंत वो बंदे से पूछा आपका इनकम कितना, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो बंदे ने 58 लाख के चेक रख दिए। कितने? तब मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि इसको 58 आता है तो मेरे को तो 18 ही चाहिए। कितना चाहिए? आपने तो 18 जोईता था ना। यस या नो? तुरंत डिसीजन ले, मुझे करना है। और वो ज़माने में बिजनेस शुरू करने के लिए 7,000 रुपया चाहिए, वो भी इंटरेस्ट से लाके डाले थे।
और डिसीजन ले लिया, और डिसीजन लेने के बाद मेरा हालत क्या हुआ जानना चाहते हो क्या? पक्का? 27 दिन तक एक भी बंदा मेरे साथ नहीं जुड़ा था। ऐसा कोई कम नसीब होगा क्या? 27 दिन तक लगातार डेली में बाइक लेके मास्टर और मैं निकलते थे, लोगों को समझाने थे, कोई समझने के लिए भी रेडी नहीं था। और मेरा पहला प्लान था मेरा सग्गा साला जनरल सर्जन डॉक्टर। कैसे उसके पास पहुंचा, प्लान कैसे दिखाता था, धांसू कैसे दिखाता था, जानना चाहते हो क्या? मैं गया, मैंने बोला एक प्रोडक्ट लेना है 7,000 का, 2 लोगों को लाना है, 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, महीने में लाखों और बाद में करोड़ों। लाओ भाई 7,000, देगा क्या? साले ने नीचे से ऊपर तक देखा और मुझे पैसे दिए होंगे क्या? धड़ाक से बोला कल बताता हूँ। ऐसा आपको लोग बोलते हैं, कल बताता हूँ? ऐसा बोलते होंगे, राइट जगह पे, बिल्कुल मेरी जगह पे ही आते। कल बताता हूँ। मैं बोला चल आज पैसे नहीं होंगे, कल देंगे। घर गया तो बीवी एकदम लाल, काचिंडा होता है ना वैसे, और खड़ी होके क्या बोली मालूम है? देखो तुमने मेंबर बनाने का बिजनेस शुरू किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पूरी दुनिया में मेरा भाई मिला क्या? तो सही है ना? और देखो उसने क्या बोला, मैं बोला क्या बोला बता ही दे। तो उसने इतना ही बोला। वो क्या बोला? तो बोला देखो 18 लाख का कर्जा हो गया है, माइंड सटक गया है, लाखों करोड़ों की बात कर रहा है, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मतलब पागल बोला। क्या बोला? और ये इंडस्ट्रीज में आपको लोग पागल बोलते हैं क्या? हस्बैंड तक पागल बोलते होगा, मुझे मालूम है, और इतिहास पागल लोग ही बनाते हैं। यस या नो? तो माय डियर फ्रेंड, वहाँ से फेल। अंकल टीचर रिटायर्ड हुआ था, अच्छे पैसे आए थे गवर्नमेंट से। मैंने बोला तो इसी 5-7 हज़ार दे देगा। अंकल और आंटी को बिठाया और उतना ही प्लान बताया। एक सामान पहले तो थोड़ा भाषण दिया कि अंकल आप रिटायर्ड हुए, गाड़ी नहीं है, बंगलो नहीं है। फिर प्लान दिखाया 5 मिनट का, वही साले को दिखाया। वही अंकल खड़ा हुआ, बोले एक झापट मारूंगा। बोले हुआ क्या? तो बोले ऐसा कुछ किया ना तो मारूंगा पकड़ के। तो डाउट हुआ कि मैं कोई गलत जगह पे आ गया हूँ। ऐसा डाउट होता है कभी क्या? नहीं चाहिए, मुझे तो हुआ था। और बोला मेरे हिस्से की जमीन तू बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसा कुछ करने का नहीं। मेरे अच्छे अच्छे दोस्त जब भी मिले ना तो मेरे को वही बोले पहले तेरा चेक दिखा। अब मेरे भाई तू आएगा तो मेरा चेक आएगा ना? यस या नो? तू ही नहीं आएगा तो चेक कैसे आएगा? यस या नो? आपको आपका दोस्त, आपकी सहेली, सारे लोग यही बोलते हैं पहले आपका चेक दिखा, पहले आपका चेक दिखा, पहले आपका चेक। आपके अकाउंट में पैसा दिखा। अब वैसे दोस्त भी मना कर रहे थे। ऐसा हालत। 27 दिन बाद 28वें दिन हमारा स्ट्रक्चर ऐसा था कुछ। इधर मेरा आईडी था, क्या था? और इधर मास्टर का आईडी था, क्या? ऐसे कुछ था, राइट? 27 दिन तक मास्टर मेरे साथ भागा। अब मास्टर लोगों को क्या होता है मालूम है? दोपहर को स्कूल से आने के बाद सो जाते हैं और शाम को बीवी का सब्जी संभाल के फिर फ्री। अब उसको 27 दिन तक घुमाऊंगा तो क्या बोलेगा? उसका बीवी ने बोला कभी रमेश भाई के साथ गया ना तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी, निकल लूंगी। तो मास्टर बोले देख मेरे को मिलना भी मत तुम। क्या? मेरे को करना भी नहीं है। वो निकल गया, मतलब डाउन लाइन निकल गई। क्या हुई? कभी कभी आपका डाउन लाइन भी आपके हाथ से निकल जाएगी, मना भी कर देगी कि मुझे करना नहीं है। अब उतने में मेरा सीनियर बहुत जीतू भाई जैसा जोरदार था, मैडम जैसा जोरदार था, पकड़े उसको छोड़ने का। तो उसने बोला मैं बॉम्बे से आता हूँ, आप लोगों 20-20 लोगों को इनवाइट करो। कितने लोगों को? 40 लोगों को जमा करो एक जगह पे। हॉल का खर्चा मैं देता हूँ, आपको जमा करना है। तो मैंने और मास्टर ने सोचा एक वेलकम का बोर्ड भी बना लेते हैं। 40 सीट का 800 रुपये का हॉल बुक करवाया। 1 बजे का टाइम। बॉम्बे से सीनियर सुबह में आ गया। हम लोग 11 बजे उनको मिलने गए। तब मुझे एक डायरी दिया गया, ये डायरी टेबल पे रख देना। क्या करना? तो मैंने सोचा ये डायरी में से पढ़ के प्लान दिखाता होगा। हम बिना डायरी दिखाते डायरी में से पढ़ के दिखाता होगा। मैंने डायरी टेबल पे छोड़ दी। 1 बज गया। कितना बज गया? प्लान का टाइम 1 बजे का था। 1:15 हुआ, 1:30 हुआ। कितने लोग आए होंगे? कितने आए होंगे?
मैं मास्टर और नए 6, टोटल 8, कितने? अब उसको बॉम्बे से बुलाया तो पकड़ के मारेगा कि नहीं मारेगा? और 1:30 बजे उसका फोन आया तो मैंने मास्टर को दे दिया, क्योंकि मास्टर लोग अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं, यस या नो, कारण भी अच्छा समझाते। मास्टर बोले मैं फोन को टच करूंगा, मैं तो मना ही कर दिया था, तेरा मूड था ना, अब तू ही भुगत। तो मैंने बोला सर, बोले क्या हुआ बेटा बताओ तो सही। मैं बोला कुछ नहीं, आप लास्ट ट्रेन पकड़ लो, हम लोग पर्दा छोड़ के घर जाते हैं। बोले हुआ क्या? फिर उसने बोला डायरी का लास्ट पेज ओपन करो। तो मैंने डायरी का लास्ट पेज ओपन किया। जैसे ही लास्ट पेज मैंने ओपन किया ना, तो उसमें लिखा था 8 से 10 लोग ही आएंगे, टेंशन मत लेना। मैंने बोला अब तो टेंशन नहीं, तू आ जा और प्लान दिखावा। क्या कर? अब पहला प्लान मेरी जिंदगी का, सेमिनार बोलो, बीओपी बोलो, कुछ भी बोलो, 8 लोगों का, कितना? और 8 में से कितना ज्वाइनिंग निकला होगा? एक हम दोनों का कॉमन दोस्त, किसका? अब उसको कहाँ रखने का? इसके नीचे ही जाएगा ना। अब चेक निकलेगा क्या? नहीं। अच्छे दोस्त, मीटिंग हुई, चेक आया क्या? जो भी मूल्य चेक आया। और मैं उनसे परेशान नहीं था, मैं बीवी से परेशान था। वो बोले मीटिंग करी, चेक आया सु? अरे ना वे बापा थाकी गया यहाँ, कितना चेक आवा खरो आमा? हालत खराब, परेशान। और 5 दिन निकल गए। 2 की जगह 3 सवारी बाइक में और 1 to 1 किया 3-4 दिन। कितना दिन? और ये भी मैनेजर था, उसने बोला आओ कहीं कराए, शू बोले आओ कहीं कराए नहीं। अभी 1 की जगह कितने नेगेटिव मेरे साथ हो गए? 2 हो गए। अब तो सीनियर बोले और एक मीटिंग लगाओ। क्या लगाओ? जीतू भाई भी ये भी बोलते हैं मीटिंग लगाओ। अरे भाई अब मीटिंग ना था, खल्लास एंड आ गया। क्या आ गया? तो मैंने एक बहाना मस्त मारा कि हमारे रिश्ते में एक अंकल मर गए हैं, तो 12 दिन तक हम कुछ नहीं कर सकते साहब। तो साहब बोले ऐसा है? मैं कहता हाँ ऐसा ही है, 12 दिन कुछ नहीं कर सकते। गुजरात में किसको भी पूछो कोई मरता है तो 12 दिन कुछ नहीं करता। तो वो भी समझ गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब 12 दिन माँ कसम मैंने जॉब ही ढूंढा। क्या ढूंढा? प्लान नहीं, 1 to 1 नहीं, ये 2 निकल गए थे, कंपनी का नाम तक भूलने का तैयारी में था। फिर 13वें दिन फोन आया कि भैया मीटिंग का क्या करोगे? मैं कहता साहब और 5 दिन रुक जाओ। कितना दिन? और 5 दिन और रोका। साला 3रे दिन फोन आया तो मैंने बोला 5 खत्म हो गए क्या? और 3रे दिन फोन में उतना ही बोला कि भैया एक गुड न्यूज़ देता हूँ। अब गुड न्यूज़ जिसको काम ही नहीं करना अभी, उसके लिए क्या हो सकता है? या तो कंपनी बंद हो गई तो गुड न्यूज़, यस या नो, या तो सीनियर ने बंद कर दिया तो गुड न्यूज़। पर उन्होंने कुछ अलग ही बताया। और वो अलग क्या बताया था जानना चाहते हो क्या? अलग ऐसा बताया कि कंपनी की तरफ से वलसाड़ से मिस्टर देसाई करके एक ट्रेनर है, वो ट्रेनिंग लेने आ रहा है, और वो ट्रेनिंग में सूप से लेकर आइसक्रीम तक है। अब मना कर सकते हैं क्या? पंजाबी खाना, सूप से लेकर आइसक्रीम तक, 25 लोगों का ट्रेनिंग। तो मैंने सर को इतना ही बोला कि साहब हम 3 तो जुड़े हुए, 2 और नए जुड़ने वाले, 5 लोग जाएंगे हम। सर बोले कोई बात नहीं, 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, 2 लोग जो आईडी नहीं है उसका आईडी नंबर देता हूँ एंट्री के अंदर, एंट्री के लिए। ठीक है, 5 लोग हम ज़रूर जाएंगे। और सर ने पीछे से एक चीज़ और बोली, तो वो ट्रेनिंग का फीस 125 है। कितना? आज का 400। कितना? अब 400 हो तो आए क्यों क्या? सुपर आइसक्रीम बाहर खाई ले। मैंने सर को बोल दिया मैं भी जाऊंगा। तो बोला अभी तो 5 जन बोल रहे थे, क्या हुआ? हवा निकल गई। मैं बोला 125। देखो एक तो 2 महीने का इंटरेस्ट भरा था 7000 का, घर चलाने के लिए पैसे कहीं से लाके डाले थे और 7000 भरे थे। अब हिम्मत 0 है मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सर ने मस्त स्कीम दिया। वो स्कीम ऐसा था कि आप ट्रेनिंग में जाओ, और ट्रेनिंग में जाने के बाद देखो अगर ये ट्रेनिंग आपको पसंद नहीं आए तो 125 की जगह मैं 250 दूंगा। अब खाना भी फ्री, और 125 आए तो जाना चाहिए कि नहीं? हम 5 लोग गए। कितने लोग? और 4 लोगों को पहली लाइन में बिठाया। मिस्टर देसाई इधर लैपटॉप फिट कर रहा था सफ़ेद शर्ट में। तो मैंने सोचा कोई इलेक्ट्रीशियन होगा। मैं मेरे 4 बंदे को पहले ट्रेनिंग दिया। क्या दिया? कि देखो ट्रेनिंग ख़त्म हो, सर का फ़ोन आएगा। फ़ोन आया और किसी ने भी बोला ट्रेनिंग ज़बरदस्त थी तो पकड़ के मारूंगा और 125 लूँगा। यस या नो? सबको ट्रेन किया। देसाई ने जैसे ही सूट पहना, मैं तो पीछे बैठा था, मेरे को आगे लाया, बोले आ गया।
मेरे को समझ में आ गया, इन्हें सुन लिया, और गुजराती था ना मिस्टर देसाई वलसाड, तो समझ गया कि इन्हें पकड़ लिया। ये बंदे ने बोला ट्रेनिंग बरोबर नहीं ऐसा बोलने का, तो आगे बिठा दिया मेरे को, और टारगेट में मैं ही था, क्या था, और ट्रेनिंग का शुरुआत हुआ। वो ट्रेनिंग मैंने 3.5 घंटा लिया। कितना घंटा लिया? और वो 3.5 घंटे के बाद मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया जानना चाहते हो क्या? इतनी यश में तो बीवी को भी नहीं बताया था। जानना चाहते हो क्या? हाँ, तो ठीक है, बताता हूँ भाई। वो ट्रेनिंग से जो मैं सीखा, तुरंत बाहर आके मेरा सीनियर को कॉल किया कि शायद मुझे आपकी जरूरत जिंदगी में कभी नहीं रहेगी, जब तक ये बिजनेस से मैं 1 करोड़ और डायमंड नहीं बनूं तब तक आपकी जरूरत नहीं रहेगी। वो चैलेंज, क्योंकि वहाँ जो कुछ सीखा, मैं जो गलतियां कर रहा था वही चीज सीखा। और नेटवर्क इंडस्ट्रीज में छोटी छोटी गलती बड़ी बन जाती है। और आज आपने कई सारा जगह पे बेसिक ट्रेनिंग लिया होगा, पर मैं जो देसाई से सीखा ना, वही चीज आज आपको सिखाने वाला हूँ। और वही इसीलिए 2 घंटा मांगा। कितना घंटा? 2 घंटा। और वही चीज आज आपको सिखाऊंगा। और आने वाले शायद 1 साल में जो 5 लाख है वो 25 लाख पहुंच जाएगा, 15 लाख 20 लाख है वो करोड़ पहुंच जाएगा, और ये लखपति 10 लाख 100% कवर करेंगे, और सारे रॉयल्टी लखपति बन जाएंगे। उतना गारंटी अगर मैं बोलूँ, उतना किया तब। रेडी हो क्या? कंफर्म? चलो, मैं देखो, बिना पैसे का सोचो क्या हो सकता है। जिस दिन आपकी जेब में पैसा नहीं है तो हालत कैसा होता है। जिसको दिया है उसको मालूम नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको पूछो तकलीफ कितनी होती है। और वो तकलीफ मैंने महसूस की नहीं है। देखो, दुनिया का 80% तकलीफ किससे दूर होता है? देखो, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा किसके कारण है? भाई और भाई से झगड़ा किसके कारण है? पैसों के कारण। दुनिया का हर सुख पैसे से होता है। मान लो बाइक लाना है या एक्टिवा लाना है तो पैसा चाहिए, 4 व्हीलर लाना है तो क्या चाहिए? आवाज नहीं आई क्या? पैसा। अच्छा बंगलो बनाना है तो क्या चाहिए? पैसा। देखो, अच्छी जगह पे बच्चों की पढ़ाई करनी है तो क्या चाहिए? यस या नो? अच्छी जगह पे माँ बाप को यात्रा कराना है तो क्या चाहिए? हर चीज में पैसा लगता है माय डियर फ्रेंड। ये दिमाग में पहले ठोक दो, पैसा चाहिए मतलब ये फार्म हाउस बनाना है सबका सपना होता है, पर इसके लिए क्या चाहिए? पैसा नहीं, ढगलो पैसा। क्या चाहिए? ढगलो पैसा। खाली पैसे से नहीं चलता। देखो, सपना होता है। देखो, संडे के दिन बीवी को लाओ, बच्चा इधर, अपना डॉगी इधर घूमता है तो कैसा जिंदगी लगे। और अपना फ्लैट में बेचारा यूँ जाए तो गैलरी आ जाए, यूँ जाए तो दरवाजा आ जाए। यस या नो? माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आपने शादी किया उस दिन फेरे लिए थे। यस या नो? फेरे में कोई ना कोई पीछे चल रही थी, वो भी सपना लेके चल रही थी कि मैं जिसके साथ जुड़ रही हूँ ना, जिसके साथ जुड़ रही हूँ मेरा हर सपना पूरा करेगा। मेरा जिंदगी का जो सोचा वो हर सपना पूरा करेगा। वो सोच के साथ वो पीछे चल रही थी। उसका एक ये भी सोच था कि मेरे को ज्वेलरी दिलाएंगे। महिला लोगों का सोच क्या होता है? अच्छा बुट्टी, अच्छा ज्वेलरी। यस या नो? शादी हुई आज तक आपका हस्बैंड ने कभी बोला कि आपने आपका बीवी को कभी बोला कि चल डार्लिंग मैं सोनी की दुकान पे लेके जाता हूँ, 10 तोला 15 तोला जो चाहिए ले ले? ऐसा एक भी दिन आया क्या? नहीं आया। मतलब बाप के घर से लाया, वो भी गिरवी रखवा दिया है। मतलब जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे। कई लोग फ्लाइट में नहीं बैठे अभी तक। हाथ ऊपर नहीं करवाऊंगा, क्या ऊपर से ही जाता है, पर उसके लिए क्या लगता है? पैसा। अच्छी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो वेटर बेचारा मेनू रखता है। क्या रखता है? और ऐसे ही खड़ा होता है कि स्टार्टर में क्या लाऊं, तो मैं ले आना भाई स्टार्टर छोड़। यस या नो? उसमें भी बोले छाछ पापड़ लाऊं, तो बोले नहीं घर से आए खा के, क्योंकि वही महंगा होता है। मेनू लेफ्ट से देखते हैं राइट से? पहले रेट देखते हैं। दुनिया का 90% लोग जो चीज खानी वो नहीं देखते। तो माय डियर फ्रेंड, लोग जिंदगी जी नहीं रहे, काट रहे। अरे यार, एक शोरूम है, वहाँ अच्छा कपड़ा लगा है पुतले पे, हस्बैंड निकला ना तो उसको मालूम है यहाँ बीवी का नजर जाएगा तो एक्सीलेटर पास कर देगा। बोले हटो भाई, ध्यान नहीं जाना चाहिए उसका। यस या नो? माय डियर फ्रेंड, जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे। और जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कमाने का रास्ता कितना? पहला पकड़ो तो जॉब। यस या नो? कितने लोग जॉब करते हैं? कितने इधर जॉब करते हैं? अरे ऊपर करो भाई हाथ, मेरे को समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग कर रहे हैं।
क्या मर्सिडीज आएगी क्या? तो क्यों जा रहे हो? तो दाल रोटी है इसीलिए जाना पड़ता है। जॉब को उल्टा करो तो क्या होता है? बोझ। 2 पंच और 1 लंच के बीच जिंदगी निकल जाती है। दुनिया का 50% सपना यहीं पे धरा रह जाता है। और आज जॉब MBA बनने के बाद वो तो अच्छा है आपको मिल गई, बाकी MBA बनने के बाद कितने रुपए की जॉब मिलती है? 15 लाख पढ़ाई का खर्चा करने के बाद 20-30 हजार में MBA में जॉब मिलती है। यस या नो? ये तो पुराने हैं तो 25, 30, 40, 50 आ रहा है, बाकी आज के दिन में जॉब खाली डाल दो जॉब। 2000 लोगों को लेना है, 2 लाख एप्लीकेशन आती है और आज जॉब से लोगों को छोड़ भी रहे हैं। यस या नो? हर जगह टेक्नोलॉजी लगती है जॉब से आउट। चलो मान लो जॉब से कुछ आने वाला नहीं, मुझे मालूम है, पर फिर भी करना मजबूरी है। यस या नो? फिर भी करना मजबूरी है और करना पड़ेगा। अभी मैं समझाऊं जॉब का एवरेज रेशियो क्या है मालूम है? किसका 50 सैलरी है, किसका 30 है, पर एवरेज 20 ही आता है। यस या नो? चलो मैं कैलकुलेशन करता हूं। मान लो एवरेज 20 आया, कितना है? कोई भी जॉब करता है उसका एवरेज 20 पकड़ते हैं इंडिया का महीने का, तो 12 महीने का कितना होगा? वेरी गुड, गिन सकते हैं आप। 2,20,000 आया तो 12 महीने में 2,40,000 होगा, राइट? आदमी कितना साल जिंदा रहता है? जिंदा तो 100 साल भी रह सकता है, पर काम 40 साल कर सकता है। 21-22 के बाद 40 साल कर सकता है। यस या नो? तो 2,40,000 को आप 40 साल से गुण दो तो कितना रुपया होता है? कभी कैलकुलेशन नहीं किया होगा। 98 लाख रुपये जो होता है, कितना? 98 लाख रुपया उसका होता है, पूरी जिंदगी का कमाई। 20,000 से काउंट करते हैं तो जॉब वाले का। इसका मतलब बिना करोड़पति, आज करोड़ की तो अच्छी मर्सिडीज भी नहीं आती। यस या नो? और इसका वैल्यू यही है। दूसरा आता है बिजनेस, धंधा। बिजनेस कितने लोग करते हैं? हाँ, किस चीज का है सर बिजनेस आपका? हाँ, लकड़ी का है। अच्छा ठीक है, आपका? मार्केटिंग का है। और किसका? डोरी का। मतलब वो कौन सी डोरी? अच्छा, अपने को समझ में नहीं है, पतंग की नहीं है ना? अच्छा ठीक है, डोरी का। आपका? ले हुए जमीन। चलो अच्छा मौका मिल गया तो बड़ा पैसा आ जाएगा। और जो लोग किराने की दुकान चलाते हैं, चप्पल की दुकान, सिलाई का, ये वो लोग जो बिजनेस में होते हैं ना, उसका जगह का, खुद का खर्चा सब कुछ डालो ना तो उसका भी एवरेज यही आता है। वह कमाता है 50, पर सब निकालो तो एवरेज यही निकलता है 20,000 30,000। कितना? मतलब वो भी 98 लाख में समझ जाता है। ये 98 लाख में आधा खाने में जाएगा। हाँ, आधा खाने में जाएगा, नहीं ज्यादा नहीं खाए, आधा खाए तो भी उतना जाएगा। बाद में देखो बच्चा होगा तो हॉस्पिटल का, डॉक्टर का बिल, बच्चा बड़ा हुआ तो स्कूल में डालने का, बच्चे को पढ़ाने का, उसका शादी, रिटायरमेंट, ये सब कुछ खत्म करने के बाद आदमी मरता है ना, तो एग्जैक्ट इंडिया का कैलकुलेशन है 4 लाख रुपीज कर्जा छोड़ के जाता है। कितना? ये एवरेज 80% लोगों का 4 लाख कर्जा छोड़ के जाता है। पहले फोटो लगाते थे बाप दादा की, अभी नहीं लगाते। यस या नो? फैशन नहीं था तो धीरू भाई का सोने की फ्रेम में अपने लोग नहीं लगाते, इसके कारण 4 लाख कर्जा छोड़ के गए तो देखने का कि इसने 4 छोड़ा है। यस या नो? और लोग कर्जे में डूबे रहे। आज के दिन में वही हालत है। तो ये हुआ बिजनेस और जॉब का फंडा। इससे आगे जाते हैं तो खेती बाड़ी। कितने लोग करते हैं खेती बाड़ी? बहुत कम, 1-2 लोग। जिसके पास लैंड है, अभी नई जमीन खरीद के कर सकते हैं क्या? जी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, खेती का भी यही हालत है कि एवरेज बाप दादा की जमीन है तो चलती रहे, छोटी छोटी जमीन है, भाई के 2 टुकड़े हुए, इसके बाद 2 बच्चे, उसके टुकड़े हुए, तो आज लोग खेती छोड़ के भी निकल रहे हैं। तो इंडिया का 3 मुख्य रास्ता है। कितना रास्ता है? पैसे कमाने के 3 रास्ते हैं। जॉब है, बिजनेस है और खेती। आप किस पे हो मुझे मालूम नहीं, आप कौन सी जगह पे हो। और चौथा है हाउस वाइफ। हस्बैंड का हुक्म मानो, हाजी करते रहो, जिंदगी निकल जाएगी। ये चौथा रास्ता है। इसमें भी कई लोग चल रहे हैं, पर 3 मुख्य रास्ते हैं। कितने? और चौथा रास्ता मैं दिखाता हूँ, बड़ा रास्ता है जिसको बोलते हैं फैक्ट्री। क्या है? फैक्ट्री।
किसके पास भी फैक्ट्री है? मैं नए लोगों को पूछता हूँ, है फैक्ट्री क्या? फैक्ट्री होते तो थोड़े आते। यस या नो? एक है, उनके पास खेती भी है, फैक्ट्री भी है, सब कुछ है। जोरदार ताली होना चाहिए, मतलब सब कुछ है। जिसके पास फैक्ट्री है उसके पास 2-3 गाड़ी रहती है। कितनी? यस या नो? 2-3 गाड़ी होगी, पूछ लो। बीवी के पास भी गाड़ी होगी, है? मेरे को है इसीलिए मालूम है ना, मेरे को मेरे पास है इसीलिए मालूम है ना, बीवी को भी देनी पड़ती है। यस या नो? देखो घर पे शायद कुत्ता भी होगा। कितने? 5 है। देखो ईशा 5 है। मैं ऐसे ही जजमेंट लगा के बोलता हूँ। और जब वो निकलता है ना गाड़ी के अंदर, तो कुत्ता बारी से जीप करता है ना, तो बाइक लेके एक्टिवा लेके जाते हैं, तो ऐसा लगता है साला यही नसीबदार है। यस या नो? ये हालत है आज का, क्योंकि फैक्ट्री इसके पास बड़ा पैसा है, इसका कारण किसको भी मालूम नहीं है। मैं कहानी बताऊं, बहुत अच्छे ट्रेनर ने बताई हुई है, मैं थोड़ा हट के बताऊंगा उससे। बंदर देखा है क्या? वो क्या लेगा? 100% केला ले लेगा। उसको मालूम नहीं है गधे को कि 2000 का एक नोट निकालू ना तो केले के साथ लारी वाला भी आएगा। यस या नो? उसको मालूम। ऐसे ही आपको मालूम नहीं है इंडस्ट्रीज का ताकत क्या है, और वही आज मैं दिखाने वाला हूँ। ये इंडस्ट्रीज का ताकत क्या है वही दिखाऊंगा आज आपको। मेरी जिंदगी में ये परिवर्तन हुआ ट्रेनिंग के बाद कि मेरा टोटल इनकम 1 करोड़ 17 लाख कमाए वो टाइम पे। आज उसके दम पे 2 यूनिट, एक हेल्थ प्रोडक्ट और एक कॉस्मेटिक, दोनों में पार्टनरशिप है। अच्छा और खुशहाल जिंदगी जीने का मुझे कहीं से भी मौका मिला है ना, तो केवल और केवल नेटवर्क इंडस्ट्रीज से। इसीलिए नेटवर्क इंडस्ट्रीज और नेटवर्क मेरे लिए पूजनीय है। हर नेटवर्कर मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पावरफुल इंडस्ट्रीज है, उसका नॉलेज नहीं है, और वही नॉलेज आज मैं दूंगा कि क्या हो सकता है आपके साथ। माय डियर फ्रेंड, कोई भी बंदे को पूछो एवरेज कितना घंटा काम करता है, जॉब वाला हो या बिजनेस वाला हो या कोई भी, 10 घंटा काम करता है। ये मशीन काम कितना घंटा करता है? 10 घंटा। तो महीने का कितना हुआ? महीने का कितना हुआ? महीने का 300। यस या नो? 12 महीने का? 12 महीने का 300। 40 साल काम करो तो कितना होता है? 1,08,000 घंटा। कितना? आपका काम का कैपेसिटी मैंने बताया 1,08,000 घंटे आप काम करते हो, उसका वेतन पूरी जिंदगी का आपको मिलता है 98 लाख। और खर्चा कहाँ हुआ आपको मालूम है? मतलब लास्ट तो फैक्ट्री का मालिक बड़ा पैसा क्यों कमाता है वो आज मैं बताता हूँ। उसकी फैक्ट्री में पूछो ना तो 50 से 100 लोग काम पे लगे होंगे। यस या नो? आपकी किस चीज की फैक्ट्री है मुझे मालूम नहीं, पर 100 लोग काम कर रहे होंगे, 50-100 लोग। कितने कर रहे हैं सर? कितने? लूम से कितने लोग काम कर रहे हैं लूम्स में? 50-100। यस या नो? कितना? 100, 100 लोग। यस या? समझ में? ये 100 लोग 8 या 10 घंटे काम करेंगे। कितना? ये 100 लोग 8 या 10 घंटे काम करेंगे तो सेठ का काम कितना घंटा हुआ? 10-10 घंटा काम किया तो सेठ का काम कितना हुआ? रोज का 1000। इसीलिए 5 कुत्ते हैं, इसीलिए गाड़ियां है, इसीलिए बंगला है, इसीलिए सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने टाइम को मल्टीप्लाई किया। क्या किया? टाइम का एफिशिएंसी को बढ़ाया। और जो बंदा टाइम का एफिशिएंसी और टाइम को बढ़ाता है अपने लिए, टाइम को बढ़ाया, वही बड़ा पैसा कमाता है। मैं आज, मुझे जो देसाई ने मंत्र दिया वो मंत्र दे दूं क्या? उन्होंने मुझे एक स्लोगन दिया था, मेरे साथ आपको बोलना है। रेडी हो क्या? माइंड में खिल्ला ठोक दो। क्या ठोक दो? इतना ही सीख लिया बस हो गया। जिस दिन आपको साथ में बोलना है, जिस दिन आपके लिए लोग काम पे लग जाएंगे, उसी दिन बड़ा पैसा मिलेगा। जिस दिन आपके लिए लोग काम पे लग गए, उसी दिन बड़ा पैसा मिलेगा। जिस दिन आपके लिए लोग काम पे लग जाएंगे, उसी दिन बड़ा पैसा मिलेगा। काम पे लगाने के लिए फैक्ट्री चाहिए। यस या नो? आपकी अपलाइन ने क्या दिया आपको मालूम नहीं है। आपकी अपलाइन ने क्या दिया वो मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या होते हैं नहीं, जब बीवी मायके जाती है ना तो वो गाना गाता है, घर में पड़ू
બિયર ને ફ્રીજમાં પડ્યું ને આવું ગાય છે ને, પણ 10 દાડા એસિડિટી થાય ને એટલે ખબર પડે બૈરાની वैल्यू। यस या नो? तो माय डियर फ्रेंड, जब जो चीज है ना उसकी वैल्यू नहीं है। आपको आपकी अपलाइन ने क्या दिया वो मैं बताऊं? आपको आपका आईडी नंबर याद है क्या? बोलो तो बेटा। वाईडी 250 जोरदार ताली। आईडी नंबर तीन दिन हुआ क्या? आईडी नहीं आया क्या? अभी आईडी नहीं आया? ठीक है बेटा, आपका आईडी नंबर क्या? एक जोरदार ताली। बेटा आपका आईडी नंबर क्या? जोरदार ताली। बेटा आपका आईडी नंबर क्या? याद नहीं है। हस्बैंड का नाम क्या? हाँ? क्या? वो याद है, आईडी नंबर याद है, समझ में आ रहा है? वो याद है, इससे आईडी नंबर याद। आईडी नंबर हमेशा याद रखने का। ओके, रेडी? कंफर्म? आईडी नंबर रात को भी कोई जगह है बोले आईडी नंबर बोल तो फटाक से बोलने। वो क्यों बोलना है मैं समझाऊंगा, जो देसाई ने मुझे समझाया था वही चीज समझा रहा हूँ। चलो ओके, हम लोगों को आईडी नंबर मुंह पे याद होना चाहिए। जो भी आपका आईडी नंबर है, YD जो भी है, सो एंड सो याद रखने का। बरोबर है? ओके, रेडी? आईडी कितने रुपए का बेटा आया था? 3800 पकड़ के मारूंगा। नहीं नहीं, 38 बोल। आज से दिमाग में ये डाल देने का क्या कि आईडी मैंने 50 लाख में लिया है। कितने में? 50 लाख। और 2 करोड़ निकालना है। कितने? दिमाग में वो पहले डाल। आज से मैंने आईडी 50 लाख में लिया है और 2 करोड़ मुझे 2 साल में निकालने। ओके, डन? अब किसको भी पूछो आईडी कितने का? 50 लाख करोड़ मर्जी पड़े बोल दो। यस या नो? और निकालना उसे 3 गुना। कितना? कंफर्म? उसका कारण बताओ। चलो, जिस दिन आप ये बिजनेस में आए आप अकेले थे। यस या नो? आपके साथ कितने लोग आए पहले? फर्स्ट कितने लोग आए? पहले 2 ही आए होंगे ना। यूनिट 1 यूनिट 2 कितने लोग आए? यूनिट 1 यूनिट 2 कितने लोग आए थे? यस या नो? 2 लोग पहले आए होंगे। मैडम आप आए जब पहले, आपके साथ कितने लोग आए थे? आज कितने हैं? अंदाज से चले। 2 के 800 से ज्यादा। कितना हुआ समझ में आ रहा है? 800 से ज्यादा। जब आए तब अकेले थे? 2 हुए। कितने आज? 700। आज 700। समझ में आ रहा है? जब आए तब कितने लोग थे? आज 1500 प्लस। जब आप आए मैडम कितने लोग थे? 3 साथ में आए थे। 3 साथ में आ गए थे एक साथ में से? हाँ, एक साथ आए थे। और आज? एक तरफ 2, एक तरफ 1। हाँ, आज कितने हुए? 250। 250। समझ में आ रहा है भाई? बेटा आप आए जब कितने लोग थे आपके साथ? 2। आज कितने हुए? आज 3700 से 3700 से ज्यादा। समझ में आ रहा है? आप आए जब 2 ही लोग थे। आज 8600 लोग। अब मान लो ये 3700 लोग छोड़ दो, उसके 10% पकड़ो, कितने होते? 370 लोग। वो 2-2 घंटा काम करे तो आपका कितना घंटा काम हुआ? 800-900 घंटा हुआ। यस या नो? और इसीलिए चैलेंज से बोल सकता हूँ, हर महीना लाख से कम इनकम आपकी नहीं हो सकती। यस या नो? तो आपके लिए क्या हुआ ये? आपके लिए क्या हुआ ये? फैक्ट्री। यस या नो? कितने लोगों के पास फैक्ट्री है? बात ऊपर होना चाहिए। कितने लोगों के पास है? समझ में आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाथ ऊपर करने में क्या आएगा? आ गया भाई। अब सबके पास फैक्ट्री है। यस या नो? ध्यान, समझ में आया? देखो बंदर वाली बात है। अभी नोट पकड़ा, क्या पकड़ा? पहले केले पकड़े थे, अभी क्या पकड़ा? समझ में आया? अपलाइन ने क्या दिया? एक फैक्ट्री दिया है और आप ये फैक्ट्री के मालिक हो। क्या है? अब कोई भी फैक्ट्री हो, उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? चलो कोई भी फैक्ट्री हो, देखो रबर की है तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? टायर की है तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? रबर है। यस या नो? दुनिया का कोई भी फैक्ट्री हो, उसका रॉ मटेरियल होता है। वैसे आपकी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? आपकी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? वेरी गुड, जोरदार ताली मैडम के लिए। लोगों की कमी है क्या? हाँ?
कमी है क्या? नहीं है ना? अब देखो लोग फिर भी डरते हैं मेरे से, 2 होगा क्या? मरने के बाद कितने चाहिए? वो दूनी वाला किधर गया? आगे भी कोई चलता है ना? मरने के बाद कितना चाहिए? आज तक कोई भाड़े पे लाया क्या? ताश के पत्ते होते, उसमें कितने इक्के होते? आपको कितने चाहिए? 2। यस या नो? पर कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? पहला प्लान शो करते, तीरी मतलब मेरा साला कोई काम का नहीं, छोड़ दिया। पंजा अंकल छोड़ दिया, दोस्त सब छोड़ दिया। मैं खींचता रहूंगा, प्लान शो करता रहूंगा तो कहीं ना कहीं इक्का आएगा। यस या नो? पर कुछ लोग क्या करते हैं, जब इक्का आने का टाइम होता है ना, और धंधा छोड़ देते। मैं भी छोड़ देता ना, 35 दिन में मैं भी ये धंधा छोड़ के निकल लेता, आज जॉब करता। पर सीनियर का हिम्मत और खींचने का ताकत और ट्रेनिंग मेरे काम में आ गई। क्या आ गई? ट्रेनिंग मेरे काम में आ गई कि मेरे को जिंदगी बदलना है तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बच्चन का आखिरी रास्ता पिक्चर देखा था, वैसे ही मेरे लिए आखिरी रास्ता समझ के उतरा था, कफन बांध के। चाहे कुछ भी लोग बोले, मुझे यहाँ से सक्सेस होना है, वो जुनून के साथ उतरा था और तब जाके सक्सेस मिली, तब जाके आज ये सब कुछ है। तो कारण वही है और कुछ नहीं। देखो डेली जो काम करना है, मुझे मोदी साहब जब 8 बजे आते हैं ना टीवी पे, तो ये करना क्या पड़ता है? 2 ढूंढने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपके पास डायरी होना चाहिए। आज झूठ नहीं बोलना, कितने लोगों के पास डायरी है? फर्स्ट डे ट्रेनिंग का फिर भी 5 लाख आ गया। बिना ट्रेनिंग को 5 लाख आया, ट्रेनिंग होती तो कितना आता? ज्यादा होता है ना, डबल 3 गुना होता है। चलो ठीक है। मैं जैसे ही बाहर निकला ना, 150 रुपये का डायरी इमीडिएट लिया था। कितने का? पहले ही समझ में आया ये जरूरी है। अब डायरी ले लिया। सबसे पहले क्या करना है डायरी लेके आपको? आज से डायरी ले लेगो क्या? अब भैया सारे लोगों के पास मान लो डायरी आ जाएगी क्या? कंफर्म? सारे लोगों के पास डायरी आ जाएगी कंफर्म? चाहे 100 की हो या 50 की या 200 की, उससे कोई लेना देना नहीं, पर पक्की डायरी चाहिए। कच्ची चलेगी? अब सबसे पहले आपको रिलेटिव्स के नाम लिखने। कितने रिलेटिव्स? कौन कितने होते हैं रिलेटिव्स? कितने होते हैं? 100-200 होते हैं। यस या ना? 100-200 का नाम आपको लिखना है अपने हाथ से। ऐसे आपके घर पे कोई प्रसंग है, इनवाइट करना है तो सबको। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मारो मामो बेकार है, बेकार है, फिर भी नाम इसमें डाल। क्या कर? और वो गलती नहीं करने की। वो कहाँ रहता है, क्या है, क्या रिश्ता है, मोबाइल नंबर, सब कुछ डालोगे क्या? इनमें से माँ कसम एक भी नहीं जुड़ेगा। तो बोले सर ये मेहनत क्यों करवा रहे हो? वो भी बताता हूँ मेहनत क्यों करवा रहा हूँ। डायरी में नाम डाल दो। रिलेटिव्स के बाद क्या आते हैं? नेवर। यस या नो? कितने होते हैं? 20 होते हैं। इसका नाम और मोबाइल नंबर कहाँ रहता है वो भी डाल। इसमें से भी एक भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि क्या आगे का 3000 लिया, अभी तक वापस नहीं किया, इसीलिए नहीं जुड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये नेवर। फ्रेंड्स 20 पकड़ के चलूं क्या? एवरेज फ्रेंड्स 20 होते हैं। ये सारे बोलेंगे चेक दिखा, चेक दिखा, चेक दिखा, और चेक दिखाने के बाद भी वो लोग नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब फिर भी नाम डालो। इसके बाद क्या होता है? नियर डियर। नियर डियर मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, 2-3 लोग होते हैं। यस या नो? चले ऐसे बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ पर आईडी नहीं दूंगा। ऐसे भी था, मेरे भी 2 थे। प्रोफेसर बोले आईडी नहीं। हाँ 200-500 चाहिए तो ले जा, तकलीफ है, पर आईडी नहीं दूंगी। अब चला इतने सारे लोग निकल गए तो बचा कौन? यहाँ से नेटवर्कर की दुनिया स्टार्ट होती है। क्या होती है? यहाँ से हर नेटवर्कर की दुनिया स्टार्ट होती है। अपने बिजनेस पे कौन आता है? कोई बताएगा क्या? कौन आता है?
पहचान वाला नहीं है वो पहचान वाला नहीं हो पहले आते, उसको क्या बोलते हैं? अनजान लोग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कि जिसको आज तक आपने सपने में देखा और वही आपको करोड़ देके जाएगा। वो चैलेंज है मेरा, जिसको स्ट्रेंजर बोलते हैं, अनजान लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिना पहचान की थी। बिना पहचान की थी ना मेरी। हाँ, समझ में आ गया। कहाँ से मिली थी आपको? लड़की के स्कूल में। देखो, उसको आपने खुद तो बोला होगा। देखो, सामने से कॉल किया था। आप फोन में बात कर रही थी, मेरे पास एक बिजनेस है, इसने सुना और आपसे मिली। यस या नो? समझ में आ रहा है? देखो, ये हर जगह होते हैं। मैं सिंपल बताऊं, अब बस में है, यस या नो? तो बगल की सीट में कोई बैठा होता? यस या नो? बैठा ही होता है। लाइव बैठ दिखाऊं ना, बैठा ही होता है। अब बस में चढ़ो, आपको देखना चाहिए मेरे काम का कौन है। यस या नो? उसकी बगल में जाके बैठ जाओ, हल्का सा स्माइल दो। अगर उसने स्माइल दिया तो समझना ये बीवी से झगड़ के नहीं आया। यस या नो? हल्का सा स्माइल दिया, अपना बुकलेट निकालो, कंपनी का बुक, ये सब कुछ पत्ते घुमाओ। रोज देखते हैं, फिर भी देखो अब्दुल कलाम का फोटो, तो वो भी देखेगा। यस या नो? अपने पत्ते घुमाते जाओ। बाद में कॉल करो किसको भी कि भैया कैसा है, इसको प्रोडक्ट दिया, क्या हुआ, इनकम क्या हुआ। अरे महंगाई कितनी भी, अपने को क्या प्रॉब्लम, 80 रुपये किलो भी हो गया तो क्या प्रॉब्लम है कांदा। यस या नो? तो वो सोचे अपने 30 में डर लग रहा है, इसको 80 में नहीं लग रहा। यस या नो? तो उससे मुंह से रह नहीं जाएगा। वो पूछेगा आप क्या करते हो, और आपने भी यही पूछा होगा आप क्या करते हो। यस या नो? आपने यही पूछा होगा। पूछने के बाद पहली गलती, मोबाइल नंबर। कुछ लोग बस की टिकट के पीछे लगते हैं, वहाँ नहीं लिखने का, आपकी डायरी में लिखो। कहाँ लिखो? उसका नाम, गांव, सब कुछ लिखो। मीटिंग अरेंज करो, सीनियर से मिलो या तो खुद मिलो। यस या नो? तो माय डियर फ्रेंड, रोज के कितने लोग मिल सकते हैं ऐसे? रोज के कितने मिल सकते हैं? रोज के 2। आप सब्जी मार्केट, कुछ भी काम नहीं है तो भी चले जाओ, तो भी वहाँ से उठा लो ना। जो ज़्यादा भाव का मगजमारी कर रहे हैं, उसको ज़्यादा पैसे का जरूरत है, उठाओ। यस या नो? बच्चे को छोड़ने गए, वहाँ से भी उठाओ। मेरी सब्जी में टमाटर वाला है मेरे साथ। हाँ, आ जाएगा ना, कोई भी नहीं बचेगा। तो ऐसे रोज के 2 नाम जोड़ सकते हो कि नहीं? रोज के 2 जोड़े तो महीने के कितने हुए? 60। 3 महीने के 120। चाहिए कितने? 2 और रॉयल्टी बनना है तो और 9। इजी है कि नहीं है? पर आपने हार्ड बनाया, डायरी नहीं रखे। डायरी और बैग होनी चाहिए। डायरी रखने के लिए बैग भी होनी चाहिए। चाहे आपका कोई भी स्टाइल का हो, लेडीज स्टाइल का हो, बैग रख चाहिए। और बैग के अंदर डायरी, पेन, बूट, कंपनी का मटेरियल। बिना हथियार को बॉर्डर पे किसको भी भेजोगे तो क्या होगा? मर जाएगा ना। तो ये सारे बिना हथियार को लड़ रहे हैं तो क्या होगा? मर जाएंगे। यस या नो? उसको जिंदा रह के करोड़ तक पहुंचाना है, इसीलिए उसको बैग रखवाना है, डायरी रखवाना है। कुछ लोग किसके भी घर जाते हैं ना, प्लान दिखाने तो पहले क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं लेके जाते। फिर वो घर वाला उसको बोलते कागज है क्या, प्लेन कागज है क्या? वो घर वाला आधे घंटे में कागज लाएगा, बाद में बोले पेन भी चाहिए। क्या आइडिया आएगा क्या? देखो, आपके घर पे वायरमैन वायरिंग का काम करना है, 2 लाइन जाती है, एक न्यूट्रल और एक फेस। कभी भी इलेक्ट्रिशियन आपके घर पे आया, वायर को ऐसे चेक किया क्या? नहीं। ऐसे चेक किया ना तो नीचे पानी छाटना पड़ेगा, मर गया होगा। यस या नो? आप लोग भी वैसे ही जाते हो बिना टेस्टर। तो कल से बैग होना मान लो क्या? देखो, करोड़ चाहिए तो बाकी 1,00,000 2 लाख तो यस बीज वैसे ही दे देता है, पर करोड़ चाहिए तो ये चाहिए। और हमेशा आपकी डाउनलाइन आपको फॉलो करें। मैम ने रखा है तो मैं भी रखूंगी। मैम ने गोगल्स पहना है तो मैं भी पहनूंगी। मैम ने सूट पहना है तो मैं भी पहनूंगी। समझ में आ रहा है? ये है फंडा, नेटवर्क का डुप्लीकेशन। तो सबसे पहले टूल्स क्या चाहिए? बड़े बड़े नेटवर्कर ये नहीं सिखाते, बड़े बड़े ट्रेनर सिर्फ मोटिवेशन देते हैं। चीर डालो, फायर डालो, घर गया 2000 चाहिए, बीवी बोले तो हवा निकल जाती है। यस या नो? चीर डालो, फायर डालो, खत्म। अरे भाई, जो करना चाहिए वो करो। इसके बाद क्या आता है? टूल्स के बाद क्या आता है? ड्रेस कोड आपकी बात करता है। ड्रेस कोड हमेशा बात करता है ये इंडस्ट्रीज में।
और ये इंडस्ट्रीज का ड्रेस कोड बहुत खूबसूरत है, सूट ब्लेजर। देखो आपके घर पे कई सत्यनारायण का कथा है या हवन है, पूजन है, तो जो घर पे कथा या पूजन करने आता है उसको आप उम्मीद क्या रखते हो, कौन से ड्रेस में होगा? जब्बा होगा, कुर्ता जो जब्बा धोती होगा, यस या नो? यस सर। वही उम्मीद करते हो और वही टाइम वही ब्राह्मण फटी हुई जींस में आएगा, स्टाइलिश और टी शर्ट में, तो आप कथा या पूजा करने दोगे क्या? तो आप भी वैसे ही जाते हो, इसीलिए कोई आपका प्लान नहीं सुनता। समझ में आ रहा है? आप ड्रेस कोड में रहोगे तो पूरी दुनिया आपको सुनेगी और लोग पूछेंगे करते क्या हो। लेडीज बोले मेरा ड्रेस क्या? अरे सबसे ज्यादा उनको दिया है, सबसे ज्यादा ड्रेस उनका है। हमारा तो पैंट शर्ट जब्बा लहंगन खत्म। यस या नो? थोड़ा सा चेंज करो, अपने आप पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। जिसका लाइव एग्जांपल आपका सीनियर, खड़े रहो इधर आके, मैडम खड़े रहो इधर, आप मैडम आप आ जाओ और आप भी तो आ जाओ, बुरा मत लगा ना। ये दोनों आपके घर पे प्लान दिखाने आए, झूठ नहीं बोलना। ये नेहा मैम है, शेहा मैम है, उससे कोई लेना, नाम से कोई लेना देना है। आप ये व्यक्तिगत आप इनको देखा है आज पहली बार। ये दोनों आपके घर पे प्लान दिखाने आए, तो आप किसके साथ जुड़ोगे? इनके साथ। समझ में आया क्यों? ये ड्रेस कोड में है। समझ में आ गया? एक हल्का सा ब्लेजर डाल दो, पूरा चेंज हो जाता है। इसका लाइव डेमो दिखाऊं क्या? दिखाई डालू ना। अब मैम आ जाओ, जोरदार ताली के साथ इधर इनवाइट करता हूँ मैं, जोरदार ताली के साथ, जोरदार। मान लो अभी आईडी लेने गए, थोड़ा चेंज करूँ क्या हूँ? मैडम 2 मिनट के लिए आपका ब्लेजर है पड़ा है, તમે जब पोथरी मुके रखे अच्छा है पर नहीं पहना अभी। अच्छा ठीक है, हाँ 2 मिनट के लिए इसको आप पहना। थोड़ा मोटू पण वांधो नहीं, बटन लगाई दो। चेंज सही गई पर्सनालिटी? यस। यस या नो? यस। कोई ना कोई पूछ ले जो आप करते क्या हो, हम कदाच गैर हस्बैंड ओढ़ा नहीं तो नवई नहीं। ओके धन्यवाद, जोरदार ताली के साथ दिखा देता। ड्रेस कोड समझ में आ गया क्या? हाँ? अरे मैं मोमेडियन लेडीज जो गुरखे में रहती है क्या? 4 लेडीज लखपति गुरखे में रहते हैं, गुरखे में आते हैं, बाथरूम में जाते हैं और सूट में आते हैं क्या, और फिर बाथरूम में जाते हैं, बुरखे में जाते हैं। मतलब ड्रेस कोड मेरा देख के लोग पहनेंगे। आज वो लोग 12 लाख 15 लाख 20 लाख पे फरजाना, जिसका हस्बैंड वो CNG गाड़ी बनाता है ना, मैकेनिक था, अब्बास मैकेनिक था। उसका वाइफ ने चालू किया, हस्बैंड ने मना किया, बोले क्या लफड़े में पड़ना। वाइफ ने 1,20,000 का लेवल को टच किया ना, हस्बैंड का लेवल था 20,000 और उसका 1,20,000। हस्बैंड जॉब छोड़ के साथ में लग गया। आज दोनों जन मिलके होंडाई वरना गाड़ी में दोनों घूम रहे और दिन का इनकम 28,000 से आज। वैसे ही रजिया, उसका भी आज एवरेज 1,20,000। हस्बैंड अभी तक नहीं आया और 1,20,000 खुद की गाड़ी लेके घूम रहा है, हस्बैंड बाइक लेके जाता है। फर्क कितना हुआ? आज कई सारे लोगों का जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है या नहीं आया? सिंपल, उन लोगों ने अपने आप को बदला जब आया। पर मेरे बारे में बताऊं ना, तो सीनियर कितना भी बोले मैं मानता ही नहीं था। मेरा सीनियर हमेशा बोले भैया टाई पहनो, क्या करो? अब मैं बोला भाई 18 लाख का कर्ज है और मैं टाई पहनूं तो मांगने वाला आएगा तो क्या करेगा? खींचने का ही रहेगा। बोले टाई नहीं, आईडी बोल कितना चाहिए, बाकी टाई नहीं। पर एक दिन मेरा मूड हुआ कि साला इतना सीनियर बोल रहा है तो एक टाई ले लेना, क्या फर्क पड़ेगा।
मुझे आज भी याद है 120 रुपये की रेड कलर की टाई लाया, क्योंकि सब शर्ट में मैच हो जाती है रेड टाई। यस या नो? पहली बार मैंने टाई बांधा ना, मेरा हालत क्या हुआ था जानना चाहते हो? जैसे ही टाई बांधा ना, आईने के सामने टाई बांध रहा था तो बीवी इधर से आया और ऐसे देखे, बोले मेंबर बनाने में अभी टाई भी पहननी पड़ती है क्या? इसको क्या बताऊं यार, ऐसा लगे एक झापट मारू पर मारा। माय डियर फ्रेंड, एरिया से निकला ना तो पूरा एरिया ऐसे देखो, बोले ये क्या हो गया। और दूसरा, मैं वो टाइम शटल रिक्शा में जाता था, 3 शटल रिक्शा खाली गई फिर भी नहीं रुकी। उसको लगा ये स्पेशल का ग्राहक होगा इसीलिए नहीं रुकी। निकाल के माँ कसम मेरे घर के आगे जाओ, इस्कॉन मंदिर है, वहाँ जाके मैं टाई पहनता था और फिर काम पे लगता था। धंधा डबल हो गया। कितना हो गया? मेरे को लगा एक ब्लेजर लाना चाहिए। एक ब्लेजर लाया और ब्लेजर लाने की वजह से पहला मेरा जो जिंदगी का, आज मेरा मर्सिडीज है, जिस दिन लाया ना उसमें जितना खुशी नहीं हुआ ना मर्सिडीज में, उतना खुशी मुझे उस दिन विक्टर बाइक में हुआ। पूछो क्यों? क्योंकet सब कुछ चला जाने के बाद 4 साल बाद पहली बार अपना खुद का 2 व्हीलर आया। एक जमाने पीछे बैग, 350 का गोगल्स, पेन, स्प्रे मार के निकलो, आईडी 3 गुना हो गया। कितना? और वो 3 गुना होने की वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन ये हुआ कि कर्जा 12 महीना और 3 दिन में चुकता किया। कितना टाइम में? 12 महीना और 3 दिन। मेरा पहला गाड़ी था वैगनआर। कौन सा? फर्स्ट कार था वैगनआर। वो आज के ज़माने का डस्टर है, क्रेटा है, वही है। क्योंकि वो ज़माने में क्या था मालूम है? एम्बेसडर था, Fiat था, नया मारुति 800 आया था, याद है? 3 कलर में। और इसके बाद ओमेनी का डब्बा आया और इसके बाद वैगनआर आया, मेटालिक कलर का। पहला वैगनआर जिंदगी का लिया। उस दिन खुशी कितना हुआ जानना चाहते हो? बीवी को लिया, भाई चल आज गाड़ी लेने जाते हैं। शोरूम में बुक करके रखी थी, कलर वलर सब कुछ। पीछे पैडे भी फुल्ली लोडेड भरे थे, पैडे भी, सीट में भी और डिक्की में भी। और शोरूम में गया, बीवी को बोला चल गाड़ी चॉइस कर। वो मारुति 800 के आजू बाजू में घूमती थी। मैं बोला भाई क्यों? तो बोले मेरे भैया को वो मोरपीस कलर का मारुति 800 मेटालिक में था एक कलर। तो बोले वो कलर नहीं लेता, मारुति 800 का बिस्किट कलर का लेते। मैं बोला उससे आगे? तो बोले नहीं वो डब्बा है। मैं बोला उससे आगे? तो बोले वो तो महंगी होगी ना। मैं बोला उसी को ही तिलक लगा। क्या लगा? उसको भरोसा नहीं हो रहा था तिलक लगाने में कि सही में अपनी है, क्योंकि उसका सोच मेंबर बनाने तक का था। कहाँ था? यहाँ तक का नहीं था। बगल में बिठाया, सीधा मंदिर गया होगा। कहाँ गया होगा? मैं मंदिर नहीं गया था बेटा, गाड़ी निकाला, सीधा मंदिर नहीं गया था, सीधा साले के घर गया था। और उसकी मारुति 800 के बगल में लगा दिया। क्या लगा दिया? मारुति 800 बच्चा हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? बच्चा। अब साले ने पूछा कहाँ से लाए? तो उतना ही बोला था कि मैं जिस दिन आज से तुम्हारे पास 1.25 साल पहले आया था, गोल गोल लगाया था और लाखों करोड़ों की बात की थी ना, तब तुमने मुझे पागल बोला था। तो पागल लोग ही ऐसी गाड़ी ला सकते। अंकल आंटी के उधर सीधा पेड़े दिया, अटक जाते। यस या नो? पूरा टीचर का रिटायरमेंट लाइफ में होंडा क्या वो पल्सर का कौन सा लॉन्च हुआ वही था। वो भी हिल जाएंगे ना आंटी अंकल। और जितने भी दोस्त ने बोला था ना तुम्हारा चेक दिखाओ, याद करो, उसके सबके मुंह में पेड़े रखे और बोला ये चेक। हिल जाएंगे कि नहीं हिल जाएंगे? ये मारुति मेरा चेक है, वैगनआर मेरा चेक है। अब कोई 1000-5000 का चेक मांगेगा गाड़ी देख के? समझ में आया? सुनोगे? अच्छे अच्छे लोग जो मना करते थे गर्लफ्रेंड बिठाने का नहीं फिर। यस या नो? तो माय डियर फ्रेंड, जिन जिन लोगों ने ना बोला था ना, जिन जिन लोगों ने ना बोला था उन्हीं को ही मैंने पैडा डाले थे। हाँ बोला उसको तो जरूरत की तरह, उसको तो मालूम है ये इंडस्ट्रीज में आनी है। यस या नो? पर ना बोले उसको पैडे की जरूरत है। और जैसे ही गाड़ी आई ना, लोग जुड़ना लाइन शुरू हुआ। क्या हुआ? तब बोले अपनी डाउन लाइन से मिल ले भाई, टाइम नहीं है अभी। यस या नो? भाई इससे मिल ले, टाइम नहीं, इससे मिल ले, ऊपर तो आना ही है ना। यस या नो? अपने नहीं जाने का, पर यह आईडी तो 100% आना है। पर जिस दिन आपकी सक्सेस होगी ना उस दिन आना है। इसीलिए मैंने डायरी में नाम डलवाया था। समझ में आया? ये पैडे बांटने के लिए और कुछ नहीं है। और ये पैडे लाखों करोड़ में होते।
यस बीच से जिसने गाड़ी लिया ना उसने क्या किया मालूम है? वो लोग जो भी गाड़ी लाते हैं ना, वो ऐसे ही गांव में पेड़े बांटते हैं ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं, गाड़ी का डाउन पेमेंट हम भरते हैं, हफ्ते तो गांव वाले ही भरते हैं, क्योंकि बाद में झूठते हैं ना गाड़ी देख के। और 3 महीने बाद मेरे को और लोचा हुआ। क्या हुआ जानना चाहते हो? साला जनरल सर्जन डॉक्टर था, स्विफ्ट डिज़ायर लॉन्च हुआ, तो साला अपने दरवाजे पे स्विफ्ट डिज़ायर लेके आ गया। क्या हुआ? अब बीवी किसके बाजू में होते हैं? भैया क्या बोला मालूम है? જોયું ना, बच्चू થઈ ગયું ना, मतलब छोटा हो गया ना गाड़ी आपका। माँ कसम 3 महीना घर नहीं गया था। कितना महीना? लगातार 3 महीना फील्ड किया, और 3 महीना फील्ड करके जब घर आया ना, तो वो ज़माने में स्कोडा ऑक्टिविया बिल्डर लोग, बड़े बड़े लोगों के पास था, वही 11 लाख का स्कोडा ऑक्टिविया लेके घर आया और सीधा साले के घर गया। बोले हो गया ना बच्चा अभी। समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रीज का ताकत बता रहा हूँ। ये इंडस्ट्रीज में जो सोचा है उससे ज़्यादा होता है, पर ये इंडस्ट्रीज में जो बोला वो करना। आर यू रेडी? क्या कंफर्म? भरोसा कर लो। तो ड्रेस कोड, बैग, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और ये करने के बाद ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया था, बड़ी सक्सेस मिली थी। आज भी दीदी आप मुझे कितने दिन पहले मिले थे? 4 या 5 दिन पहले मिले थे। यस या नो? मैं 11 दिन से टूरिंग में हूँ। ये 11 दिन में एक ही दिन घर गया। कितने दिन? और आज भी घर नहीं आएगा, कल आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो वर्किंग करने का ज़रूरत नहीं है। पर जिस दिन आपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया ना, अपनी टीम के लिए काम करना शुरू किया ना, उस दिन सक्सेस आपकी कोई नहीं रोक सकता। टीम के लिए काम करो रात दिन, और टिका रहना पड़ेगा 2 साल तक। कितने साल तक? 2 साल तक। जितना बोले उतना करना है। और ये इंडस्ट्रीज में आत्मा लगा के काम किया ना, तो ही सक्सेस मिलेगी। बाकी आपको ये बिजनेस से हटाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। जैसे दूध है, उसमें छाछ का एक बूंद डाल दो तो क्या होता है? और छाछ के बूंद समाज में बहुत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप मत करो, मर जाओगे, कंपनी भाग जाएगी, ये होगा। डराने वाले बहुत सारे मिलेंगे। यस या नो? और घर से ही हस्बैंड है, रिलेटिव्स है, ये बहुत सारे लोग मिलेंगे। और देखो अपनी सक्सेस के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तभी सफलता मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। समझ में आया क्या? देखो अपना लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। अर्जुन जैसा, अर्जुन को क्या दिखा था? यस, उसको मछली नहीं दिखी थी, आँख दिखी थी। यस या नो? ऐसे हमारा लक्ष्य हमें फिक्स होना चाहिए कि मुझे 10-20 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, क्या चाहिए वो लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। मन में डाउट्स नहीं चलता। कोई भी काम करो आत्मा लगा के करना पड़ता है। जैसे गैस का बोतल बदलते हैं, तो गैस का बोतल का वजन कितना होता है? कितना होता है वजन? 14, 15, 16 किलो। यस या नो? बदलने का बोले ना बीवी या मम्मी, तो कैसे उठाते? ऐसे बोतल उठाते, बोले दर्द के साथ, या बोले यहाँ ऐसे दर्द के साथ उठाता है। क्या करता है? बोले यहाँ ऐसे फिट करता है। यस या ना? ऐसे दर्द के साथ। वही टाइम उसके पास सेट कर लो, कोई गर्लफ्रेंड ऐसा बोले मुझे उठाओ, तो साला ऐसे उठाता है, कटाक। साला उसमें वजन नहीं लगता। यस या नो? क्यों? क्योंकि बोतल उठाए ना जब आत्मा नहीं लगाई थी, जब गर्लफ्रेंड उठाई ना तब आत्मा लगाई थी। यस या नो? ऐसे ही यस भी आत्मा लगा के किया ना, तो ना 10 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कोई नहीं रोक सकता। हर सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। पूरी जिंदगी में बाहर की दुनिया में नहीं होता, वो यहाँ होता है। पर फिर भी मन में डाउट होता, तो साला कंपनी भाग गया तो। बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं यार। मुझे हर पैसे की वैल्यू है। आज के दिन में देखो ना, तो जब कुछ नहीं था ना, जब कुछ नहीं था, वो टाइम मेरी सारी लैंड बेच देता, फार्म हाउस बेच देता, सब कुछ बिक जाता, कुछ भी नहीं बचता अगर नेटवर्क इंडस्ट्रीज नहीं होता तो। देखो मैंने सुना था कि कुदरत देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, सुना नहीं, महसूस किया। जब वो लैंड जमीन सब कुछ नेटवर्क की वजह से बच गई ना, तो आज जो जगह पे मेरे लैंड है, गांव का 2 नंबर का जमींदार हूँ। आज वो जगह पे आप देखोगे ना, आपकी अपलाइन लालजी भाई देसाई, सारे लोग वो एरिया में ही वर्क कर रहे हैं।
क्योंकि आत्मा लगा कि उनको मालूम है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा सोच है, मेरी ज़िंदगी में जहाँ से परिवर्तन आया ना, वही जगह से हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आए, वही सोच के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और इंडिया का टॉप 10 कंपनी में जिसको 15 साल, 16 साल, 20 साल लगा ना, वो मैं केवल 5 साल में अपना टॉप 10 में नाम डाल दूंगा, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। फिर भी माय डियर फ्रेंड, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, यस या नो? आज जो जगह पे लैंड है वहाँ होंडा 2 व्हीलर देखा क्या? मेरे खेत के बगल में ही बनता है होंडा 2 व्हीलर। मारुति सुजुकी का फैक्ट्री, टायर, ये इसके बीच में लैंड है। जहाँ बीघे में नहीं बिक रही थी ना, वो बाहर में बिक रही है। कैसे? यश पटेल खाली 10% बेच देना बेटा, 10% खाली जमीन सेल कर देना, तो उसकी 7 पीढ़ी ऐसो आराम से फार्म हाउस में रह के ज़िंदगी निकाल सकती है। फिर भी वो 8 बजे से लेकर 8 बजे तक मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि देखो, किसी के लिए कुछ भी किया ना तो पूरी ज़िंदगी याद करेगी, यस या नो? मान लो अपनी वजह से इनका 4 व्हीलर आया ना, तो पूरी ज़िंदगी याद करेगी, यस या नो? देखो, किसी का बेटी का शादी हुआ ये पैसे से, तो पूरी ज़िंदगी याद करेगी। फॉरेन ट्रिप हुआ तो पूरी ज़िंदगी याद करेगी। मतलब पूरी ज़िंदगी याद करने की वजह भी तो होनी चाहिए। फिर भी मुझे पैसा कितना मिल रहा है जानना चाहते हो? मेरा प्रॉफिट? यस। भाई आपके 1,20,000 में ध्यान रखो ना, मेरे में क्यों रखते हो? पूछा तो तुरंत जीतू भाई बोल दिया यस। यस बोले, जानना है। चलो घर के ही लोग हैं, बता दूं क्या मेरा प्रॉफिट है? यस। कंफर्म बताऊं? बता ही देता हूँ। जिस दिन कंपनी शुरुआत किया ना, उस दिन हम लोग प्रॉफिट सेट कर रहे थे। क्या सेट कर रहे थे? प्रॉफिट सेट कर रहे थे। देखो, 100 का माल मिले तो मुझे 5% मिलना चाहिए, 5% मिलना चाहिए, या 7 मिलना चाहिए, या 10 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए मुझे? देखो, ये पेड़ मजबूत है तो ही डालियाँ टिक सकती है, यस या नो? तो मेरा नफा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? साला पहले सूरत आना था मुझे। 10 लुखे बुलाए थे, जो आज कोई करोड़पति है, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, 25 लाख, बड़े बड़े लीडर को बुलाए थे। मैं सोचा साले सब 10 बोलेंगे, कितना? पर सारे लोग एक दूसरे के कान में बोले और फिर बोले 7 रखो। कितना रखो? कितना रखो? कि 100 का माल बिके, 7 मिले, बस हो गया। पर मेरा सोच ये था कि ज़्यादा पैसा बटा तो ही ज़्यादा आएगा। मुझे मालूम है, जो लीडर मुट्ठी बंद रखता है ना खर्चा करने में, तो कमाता भी नहीं, अंदर जाता ही नहीं है। थोड़ा खोलेगा तो और ज़्यादा जाएगा, यस या नो? तो मेरा सोच ये था 5% मुझे बस है। कितना? बस हो गया ना, 5% बस हो गया। मैंने 3 महीना काम किया। कितना महीना? कंपनी का टर्नओवर था 30 लाख। कितना? महीने का 30 लाख। अब महीने का प्रॉफिट 2 फ्रेंचाइजी था। कितना था? तो महीने का प्रॉफिट कितना हुआ? 1.5 लाख हुआ। 30,000 के हिसाब से गिनो तो महीने का कितना हुआ? महीने का 1.5 लाख। 3 महीना ऐसे ही चला और 3 महीना निकला। कितना? ये 3 महीने का मेहनत और 3 महीना निकला, टर्नओवर 60 लाख पे पहुंचा। कितना? फ्रेंचाइजी हो गया 12। अब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ महीने का? पूरा अमाउंट है क्या? 3 लाख महीने का। ठीक है, चलो कुछ बच जाए। नेटवर्क कंपनी चलाता है, उसको 2 लाख खर्चे में जाता है, लाख बचता है, फिर भी संतुष्टि थी। और 6 महीना मेहनत किया। कितना? टर्नओवर को 1 CR पहुंचा है। कहाँ पर पहुंचा? 1 करोड़। 16 फ्रेंचाइजी थी, 7 फ्रेंचाइजी थी, 10 स्टेट में बिजनेस ट्रेड हुआ था। कितना? प्लस 5 स्टेट, कम ज़्यादा और 5 स्टेट, 60 फ्रेंचाइजी। अभी मेरा प्रॉफिट क्या हुआ महीने का? 5 लाख ना। 5% करोड़ का 5 लाख ही होता है ना, यस या नो? तो 5 लाख प्रॉफिट हुआ। कितना? हर महीना। अगर ये कंपनी आपकी और हर महीना 5 लाख आए तो कंपनी बंद करने का सोचोगे क्या? सोचोगे क्या नींद में भी? नहीं। ये सफर हुआ 12 महीने का, यस 20 का, और 12 महीना गया। कितना? और 12 महीना गया, 3 करोड़ टर्नओवर को पहुंचाया। कहाँ पर? 212 फ्रेंचाइजी थी लॉकडाउन पहले। मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? 15 लाख। मर्सिडीज जा सकती है अभी? सिंपल है। अब हर महीना 15 लाख आपको मिल रहा है तो आप कंपनी बंद करने का सोचोगे क्या? जिंदगी में सोच आएगा क्या? नहीं।
और 2-3 महीना लॉकडाउन गया, 2-3 महीना वैसे लॉकडाउन खुला, अभी भी माहौल बरोबर नहीं है। आज के दिन में कंपनी का 38 मंथ हुआ, कितना टोटल? गए महीने का कंपनी का टर्नओवर कितना था? गए महीने का 5 करोड़ प्लस, जोरदार ताली, 5 करोड़ प्लस। तो आप लोगों को ही जाता है। आज लॉकडाउन हुआ उस दिन 212 फ्रेंचाइजी थी, आज कितनी है यार? महीने का बुरा है क्या? बुरा है क्या? 25 लाख बंद करने का सोच आएगा क्या? जिस दिन कंपनी शुरू की उस दिन चैलेंज किया था कि एक दिन छोड़ के एक दिन नया लखपति बनाऊंगा। आज बन रहा है लेडीज जेंट सब। मुझे और 2 साल दे दो, कितना? एक दिन छोड़ के एक दिन नया करोड़पति बनाऊंगा, वो भी चैलेंज है। अब आप लोग यही सवाल करोगे कि भैया कैसे? सवाल आया कैसे? आज फ्रेंचाइजी कितना है? 300 प्लस, और 2 साल में 500 प्लस हो जाएगी। यस या नो? और एक फ्रेंचाइजी का एवरेज टर्नओवर आज 50 प्रोडक्ट होने के बाद एक फ्रेंचाइजी का एवरेज टर्नओवर किसका 70,000 है, किसका लाख है, किसका 20,000 है, किसका 10,000 है एवरेज। जिस दिन 100 प्रोडक्ट हुआ, मैं चाय पत्ती को भी थोड़ी छोड़ूंगा, गैनोडर्मा कॉफी को भी थोड़ी छोड़ूंगा। हाँ, अरे आपका पर्स और चश्मा तक थोड़ी छोड़ूंगा। और आने वाले 10 दिन में कॉस्मेटिक का घासू पैकिंग के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ। इतना इजी टेक्नोलॉजी कर दूंगा, कागज पेपर नहीं, ऐप को लॉन्च कर रहा हूँ। 10 दिन में मोबाइल ऐप भी आ जाएगी आपके मोबाइल में। बहुत सारे कंपनी को 5 साल 10 साल लगा हुआ है तो आपके अंदर होगी। लिपस्टिक को भी थोड़ी छोड़ूंगा, अपने ही लोग हैं तो थोड़ी छोड़ूंगा। ज्यादा यूज वाली लिपस्टिक पहले चाहिए। हाँ, लेडीज लोगों का एक एक चीज, घर का एक एक चीज, सुबह से उठो शाम तक। आज सबसे ज्यादा वो लेवल तक लेके जाऊंगा तो टर्नओवर क्या होगा? सोच लो, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हुआ ना। एक फ्रेंचाइजी का टर्नओवर 20,000 खाली पकड़ो ना, तो 500 फ्रेंचाइजी का रोज का टर्नओवर कितना हुआ? 1 करोड़। कितना? 50% प्लान में बढ़ जाए तो एक दिन छोड़ के एक दिन नया करोड़पति बनेगा या नहीं बनेगा? मेरा कैलकुलेशन है कि नहीं? एक दिन छोड़ के एक दिन, उसमें आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं, पर टिकना मेरा प्रॉफिट गिन लो कितना। 1 करोड़ रोज, तो रोज का 5 लाख खाली मिलेगा, मुझे चलेगा क्या? रोज का 5 लाख तो महीने का कितना हुआ? 1.5 करोड़। 40 साल को इसको इन्वेस्ट करते करते 400-500 करोड़ के लिए काम कर रहा हूँ, इसीलिए 11 दिन घर से बाहर रहता हूँ। समझ में आया? अब आपका सोच कहा था कि आपको कितना करोड़ चाहिए, आपको सोचना है। मैं तो टिक के खड़ा हूँ, ये लेवल तक जाऊँगा, पर आपको करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ चाहिए या नहीं चाहिए? तो काम करो न मेरे भाई। आर यू रेडी? डाउट्स क्लियर? तो आपको कितना चाहिए आप तय करके आपको आगे बढ़ना है। देखो, हर चीज में लक्ष्य होता है। देखो, प्लानिंग के साथ नहीं चले ना, बिना प्लानिंग कुछ नहीं चलता। यस या नो? देखो, पैसा आएंगे आएंगे ऐसा नहीं। अपने आप में 2 साल में, जो 2 साल इतना मेहनत करो रात दिन कि जो चैलेंज किसको भी किया ना, मैं लाके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा। ये करने के लिए पहले टारगेट को सेट करना पड़ता है, उसको हिट करना पड़ता है। देखो, कुदरत तब साथ देता है कि जब आप टारगेट को सेट करते हैं। मान लो यहाँ से बॉम्बे जाना है, सुबह कर्णावती इधर 9:10 को आती है। यस या नो? अब पकड़नी है तो कितने बजे उठना पड़ेगा? 7 बजे उठना पड़ेगा। जो 9 बजे उठता है उसको क्या लगाना पड़ता है? अलार्म। यस या नो? आपने कभी अलार्म लगाया मोबाइल में या किधर उठने के लिए? यस सर। माँ कसम, जिस दिन अलार्म लगाया होगा ना, वो अलार्म बजने से पहले 2 मिनट पहले आपकी आंख खुल गई होगी। क्योंकि कुदरत ने आपको सपोर्ट किया। क्या किया? कुदरत के पास 2 ही चीज़ है, तथास्तु है। कुछ लोग रोते रहते हैं, मेरा हस्बैंड बरोबर नहीं है, मेरी वाइफ बरोबर नहीं है, तो भगवान क्या बोलेगा? तथास्तु। पर आप बरोबर नहीं है तो भी बोला जोरदार है, तो भगवान क्या बोलेगा? हर चीज़ आपके सोच के ऊपर। बड़ा सोचो ना, छोटा क्यों सोचते हो? कुछ लोग चिंदी सोचते, बोले 10,000 आ गए तो बस। अरे लाख सोचना,
और लाख सोचेगा तो 10 लाख आएगा, करोड़ आएगा, पर सोच तो बड़ा सही। इसके लिए पहला टारगेट आपका होता है फर्स्ट स्टेशन, रॉयल्टी बनना। जो भी रॉयल्टी नहीं है उसको पहला बनना है रॉयल्टी। वो सम्मानीय लेवल है। जब हजारों लोगों के बीच में उसको मेडल और सील दिया जाता है। आज ये छोटे में करना पड़ा क्योंकि आप लोग कब से बने हैं, तो ऐसा बड़ा प्रोग्राम में आपका सम्मान होता है। पहला रॉयल्टी, जो फर्स्ट स्टेप 2 लोगों को लाना। मान लो हमने टारगेट बनाया पहले 2 लोग लाने में, मान लो महीना लगा, कितना? ये 2 लोगों को ट्रेन करना है। क्या करना है? लोग जोड़ के छोड़ देते हैं। बोले अपने 1000 आगे, बोले हर कौन है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे कनेक्ट रहना। पहला 2 है ना, उससे कनेक्ट रहना। पहले 2 लोग जो है उसको रॉयल्टी बनाना है। और पहले 2 में एक देखो काम नहीं करना चाहता कोई कारण, तो दूसरा एक स्पॉन्सर मार के उसको उसके पीछे मेहनत करना। जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर है ना, उसका नाम तक किसको याद नहीं है। हाँ कसम सच बोलो, आप रॉयल्टी हो। 11 लोग आपके दायरे के, तो 11 के 11 का नाम बोलो। फास्ट, मुझे फास्ट चाहिए। रंजना झा, हाँ फास्ट फास्ट, 11 फास्ट। अंजू मौर्य, 2, शारदा बहन, 3, प्रमीला, 4, अनीता देवी, 5। हाँ 5 में हाँ हो गया, 11 12 है। फिर भी समझ में आ रहा है। ये सबसे बड़ी भूल है। क्या है? 11 का 11 नाम मुंह पे याद होना चाहिए। मैंने 29 स्पॉन्सर मारा, 29 का 29 हाथ मुंह पे होगा। और 29 के 29 को मैंने रॉयल्टी बनाया, माउंट आबू घुमाया। 29 के 29 को लखपति बनाया, 29 के 29 को 10 लाख क्रॉस करवाया। समझ में आ रहा है? और परसों 30वां मारा। सोने नहीं देता रात को। जिसको भी जोड़ो उसको छोड़ो मत। समझ में आ रहा है? पहला 2 है ना, उसको बैठा कभी उसके साथ के तू बुक रख, डायरी रख, ये कर ये कर ये कर वो कर। कुछ नहीं किया। वो सब कुछ करना पड़ेगा। रेडी हो क्या? जितने डायरेक्ट है ना, उसका डायरी में नाम होना चाहिए। उसको टारगेट देना चाहिए कि इतने टाइम में तेरे को रॉयल्टी बनना है। समझ में आया? मैं 4 दिन में बना, तू 2 दिन में बन सकता है, पर 2 दिन छोड़ 10 दिन में तो बन सकता है ना। मैं तेरे साथ हूँ। यस या नो? यस। ये पहला काम आपका है, टारगेट फर्स्ट। मुझे टारगेट के साथ काम करने वाले ही बंदे चाहिए। और यस बिज में टारगेट के साथ काम करने वाले शेर और शेरनियाँ है। दूसरी कंपनी में मुझे मालूम नहीं क्या है। मैं खुद ट्रेन करता हूँ। मैं कभी बड़ा ट्रेनर नहीं लगाया। 3,40,000 में मोटिवेशन ट्रेनर नहीं लगाया। बेचारे को फीस भरवाते, 500 निकाल ना 600 निकाल, ये कर दूँ न चीर दूँ, घर जाके ख़त्म हो जाता है। यस या नो? प्रोफेशनल कुछ भी चीज़ सीखी है ना, तो वही आपको एक अच्छे लेवल तक लेके जाती है। और माहौल में रहना जरूरी है। माहौल में क्या देखो, अंगारे है, उसके अंदर कोयले है, तो कौन से कलर का होगा? रेड। यस या नो? उसमें से एक को बाहर निकाल दो तो कौन से कलर का हो जाता है? माहौल से बाहर गया। तो अपनी टीम माहौल से बाहर नहीं जानी चाहिए। छोटा छोटा घर पे मीटिंग रखो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग रखो। क्या रखो? प्रोडक्ट का नॉलेज दो उसको। कहीं से भी आप यूट्यूब से इकट्ठा करो, कहीं से भी करो, पर उसको प्रोडक्ट का नॉलेज दो। भले 10 लोग या 10 लोगों के पीछे प्रोडक्ट का नॉलेज दो। वो बाहर जाके 10 को देंगे। यस या नो? और अपना काम है जो आप जो करते हो वही आपकी टीम करती है। मेरा कल का सेमिनार नहीं, कल से आगे का सेमिनार का फोटो देखा, कितने लोगों के मोबाइल में आया वीडियो। आप डाउनलाइन हो, आपके मोबाइल में आ गया क्योंकि इन्होंने आपको भेजा। आपका सीनियर ने भेजा होगा। यस। आपने आपकी टीम में कौन है अभी? लालजी सर के स्टेटस पे देखा। स्टेटस पे देख, किसी ने भेजा। नीचे तक नहीं जाता। क्यों? नीचे तक जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? कोई भी मैसेज है ना, 10 लोगों का एक टीम होना चाहिए, कमेटी। और ये 10 लोग 10-10 को मैसेज डाले तो 100 में चला जाता है। और 100 10 को डाले तो 1000। कंपनी में किसने भी कार लिया तो उसका फोटो जाना चाहिए। कंपनी में क्या है उसका फोटो जाना चाहिए। क्या नया प्रोडक्ट आया वो फोटो जाना चाहिए। ये सारा चीज़ एक ग्रुप के अंदर होना चाहिए। मुझे आपकी एक टीम बहुत अच्छी लगती है। पूरी टीम कनेक्टेड व्हाट्सएप से। उसका नाम क्या है? पलक। यस या नो? वो लेडी कहाँ पर है? झारखंड है ना? छत्तीसगढ़ झारखंड है। झारखंड में कौन है? पलक के साथ कोई है झारखंड में? रीचा या रीना, क्या नाम? रीचा।
3.5 लाख में 3,40,000 में भी मुझे लेके कन्याकुमारी तक उसके आईडी है, सिर्फ मोबाइल से कनेक्ट होके। और डेली 4 आईडी उसके होते ही है, होते हैं ना, डेली 4 आईडी। कैसे, कितना पैसा कमाया समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये ग्रुप है, मैं उसमें एक मैसेज डालता हूँ, पूरे ग्रुप में चला जाता है, इसीलिए वो ग्रुप मोटिवेट है। आपका नंबर उसने ही मुझे दिया। ऐसा है, ऑनलाइन ने ऑफलाइन को दिया नंबर, तो होता है ना कभी कभी। तो देखो कभी कोई कहाँ से क्या कनेक्ट होता है, किसको कोई ज़रूरत और कनेक्ट हो गया तो नंबर होगा। आपका एक ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और ये ग्रुप के अंदर एक ही बंदा मैसेज डालेगा, कोई भी मीटिंग का है, ट्रेनिंग का है, मोटिवेशन का है, कोई रॉयल्टी अचीवर हुआ तो सारे लोग उसको क्या एक खाली थम्स कर सकते हैं, गुड, खुश हो जाएगा ना। एक फूल दिया खुश हो जाएगा, यस या नो। तो ये सब कार्यक्रम करना पड़ता है, टारगेट को हिट करना पड़ता है। बेटा तू भी रॉयल्टी बन सकता है, तू भी लखपति बना, तो उसको छोटा सा गिफ्ट दिया, टारगेट दिया, तो अपने आप वो चलता रहता है, यस या नो। देखो बच्चे को भी कुछ देते हैं तो पीछे पीछे आता है, यस या नो। ऐसे डाउनलाइन भी पीछे पीछे आती है, कुछ देते हैं, समझ में आया। मेरा 28 लोगों को मैंने माउंट का ट्रिप दे दिया था। क्या दिया था, आप 1 महीने में रॉयल्टी बनो, माउंट ले जाऊँगा, सबको ले गया वहाँ। बोला आप 1 महीने में लखपति बनो, आपको फिर से माउंट लाऊंगा। बोले नहीं और जगह जाना है, ठीक है। तो सारे लोग चलते रहे, कुछ ना कुछ छोटा टारगेट भी रखा करो। क्या करो, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ आएगा। अरे यार डाउनलाइन को एक पेन भी दिया ना तो खुश हो जाएगा, यस या नो। वो पेन का कीमत नहीं, उसका खुशी का कीमत है, समझ में आए। भाई तू रॉयल्टी हुआ, क्या बात है, आज ही हुआ, धन्यवाद, ले पेन दिया, जेब में डाला, खुश। ये सारा आदत जीतू भाई में बहुत अच्छा है कि डाउनलाइन को संभालने के लिए कैपेसिटी है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा छोटा छोटा टारगेट के साथ आपको ग्रुप बना के वीडियो, वो वीडियो ऐसा दूसरी कंपनी को लोगों को लाने के लिए परेशान है। अपने 700 लोग आए थे, कितने, 500 को दबा के भरा था, खाली 4 लोगों ने गाड़ी लिया था, उसका सेलिब्रेशन था। मैं बोला क्या हो गया, तो वो तो हैंडल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो दोस्तों जहाँ भी कोरोना का काम करेगा, हम हमारा काम करेगा। नए जितने भी प्रोडक्ट आए, नॉलेज होना चाहिए, विटामिन सी का क्या फ़ायदा है, गाढ़ा कैप्सूल का क्या फ़ायदा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा है, ब्यूटी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। कौन सा बंदा कहाँ मिलेगा पता नहीं चलेगा। तो विद टारगेट, आज मैं टारगेट चाहूँगा, जो भी रॉयल्टी नहीं है ये महीने में रॉयल्टी हो जाएगा क्या। कितने लोग खड़े होते हैं हिम्मत करने का, रॉयल्टी बनने का। खड़े होना चाहिए, मुझे खड़ा चाहिए, खड़ा चाहिए, रॉयल्टी बनना है। जो भी रॉयल्टी है उसको, रॉयल्टी नहीं है उसको रॉयल्टी बनना है। क्या है, जगह पे खड़ा चाहिए। मैं मुझे पिक निकाल लो, नहीं देखने, मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ ना। खड़े हो गए भाई, कितने लोग हैं, फोटो निकाल ले भाई, ये रॉयल्टी वाले। और कोई बच गया क्या, फोटो इधर निकाल रहे हैं, इधर मुंह रखिए सब। हाँ इधर रखो भाई, फोटो निकाल रहे हैं, यस। भले कितने भी कम है, 1 कम है, 2 कम है या 4 कम है, कोई लेना देना नहीं भाई। देख लो आपकी टीम है, ये सारे लोग मान लो रॉयल्टी होते। आज कौन सी डेट हुई, 26 हुई ना, अगली 26 तक आप लोग रॉयल्टी होते हैं ना, तो माउंट का और जीतू का 3 लोग मिलकर करेंगे। मैं करता हूँ ना, ये हुआ रॉयल्टी वाले का। क्या हुआ, 3 लोग मिलके करेंगे। देखो आज ये लोगों की मुट्ठी खोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, खर्चा करना सिखा रहा हूँ। मेरे को डालने का कहाँ जरूरत है, पर फिर भी मैं लेके जाऊँगा। और माउंट जो आता है ना, माउंट का नज़ारा ही कुछ अलग। आप हस्बैंड के साथ गए और हमारे साथ आने में फ़र्क क्या है वो मैं बताऊँगा। डीजे पार्टी या ऐसा लगेगा कि नहीं जन्नत में जाके आए। जोरदार ताली के साथ आप लोगों को बिठाता हूँ। और 26 तारीख को आप लोग नहीं हुए तो मेरे को माउंट लेके जाना पड़ेगा। अब लखपति कितने लोग हैं, खड़े हो जाओ भाई। लखपति, हाँ डेट के साथ लिखना, पैसे तो पैसे भी वसूल होगा। डेट के साथ आपका इनकम कितना हुआ बेटा, 1,12,000। आपको क्रॉस करना है 1,70,000। 12 से 70 जाना है। जा सकते क्या, तो कम करो, चलेगा। 10 कम कर दिया, 1,60,000 तक पहुंचना है, याद रखो। ओके डन। आपका
अभी कितना हुआ? एक हुआ ना? आपको कितना तक जाना है? 1,40,000 तक। कितना कंफर्म? लिख लो 1,40। आपका कितना हुआ? 2,10। आपको 2,60 तक जाना है। कंफर्म? आपका कितना हुआ है? 2,50। आपको जाना है 3 तक। कंफर्म? आपका कितना हुआ है? 1,50। आपको जाना है 2 तक। 30 दिन देता हूँ। आपका 1,03,000। आपको जाना है 1,40 तक। ओके। आपका कितना हुआ? 5 लाख। आपको जाना है 6 लाख तक। कहाँ तक? तो हो ही जाएगा 6.25। अरे ये तो हो ही जाएगा 6.25। कहाँ तक? 6.25। 1,20,000 का कैपिंग और थोड़ा बहुत कहीं से भी निकाल। चलो थोड़ा कम करो। नहीं तो करना ही है। यस या नो? कहीं से भी दूसरा आईडी स्टार्ट करके भी करना है तेरे को। ओके डन। आपका 2 लाख क्रॉस करना है ये महीने में। 2 क्रॉस करना है कैसे भी। हो जाएगा? हो जाता है तो कितना बढ़ाऊं? 2.5 करूं? 3 करूं? 3 बोल रही 3 हो जाएगा? नहीं 3 करूं। 3 लाख एक महीने का टोटल इनकम मुझे दिखाना है। तभी सर हम देंगे सर जी को। वो बाद में आबू से आगे जाएंगे। ओके डन। ये टारगेट को सेट कर। ओके 3 लाख आपका कंफर्म होकर के चलते। देखो ये लोग विन होते हैं, ये लोग विन होते हैं ना, तो हम दोनों डाल देंगे। कितना? ओके डन। इनको छोड़ देते हम दोनों डाल देते। ओके जोरदार ताली के साथ माउंट भी जोरदार ताली के साथ। अभी जो लोग किसमें भी खड़े नहीं हुए, कितने लोग हैं किसमें भी खड़े ही नहीं हुए, उसको खड़े करूंगा और आगे बुलाऊंगा। किसमें भी खड़े नहीं हुए इधर बुलाता हूँ जोरदार ताली के साथ। यस आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। किसमें भी खड़े नहीं हुए? आप किसमें भी खड़े नहीं हुए ना? अच्छा ठीक है, आपकी आईडी है ना? चलो ठीक है, उनको भी माउंट नहीं लेके जाएंगे अपने। आने का है ना तो फिर करने का है ना। हाँ मालूम है, समझ गया मैं। आपको कितना कमाना है? अभी कौन से लेवल पे है? 1 लाख है। 1,40,000 कर दूँ? 30 कर दूँ? उनका अलग है ना, साथ में ही है, वो छोड़ दो। आधे आधे पैसे डाल के आ जाना फिर। अब किसमें भी खड़े नहीं हुए, मतलब किसे भी 1-2 जने किसमें भी खड़े नहीं हुए, ऐसे है भाई। कैमरा बोल रहे आना है यार। तो हाँ दादा किसमें भी खड़े नहीं हुए, आ जाओ। वो नहीं, टारगेट को हिट करना है। किसमें भी खड़े नहीं हुए, रॉयल्टी हुए तो क्या लखपति नहीं होना है क्या? नहीं रॉयल्टी तो हुए, ऊपर जाना है अभी। चलो कैमरा स्टार्ट हो इधर भाई। ये महीने का कितना इनकम? 26 से 26। खाली नहीं होनी चाहिए। 26 से 26 10,000। सच्ची ईमानदारी से बोलो। 10 में भी माउंट लेके जाऊंगा कंफर्म। यस कितना रॉयल्टी हो जाए? कितना है अभी ज्वाइनिंग? कल ही डाला, रॉयल्टी हो जाऊंगा। ताली जोरदार ताली। पहली बार आया तो ठीक है, छोड़ देते आप। पहली बार, आप पहली बार। ओके धन्यवाद। जोरदार ताली के साथ। समझ में आया टारगेट आपने सेट किया? क्या किया? देखो यहाँ से मान लो यहाँ से बॉम्बे जाना है आपको। क्या जाना है? तो यहाँ से गाड़ी का लाइट चालू करोगे तो बॉम्बे तक उजाला जाता है क्या? गया है किसकी गाड़ी का? तो गाड़ी जब चलना स्टार्ट करती है ना तो पहला 1,000, 2,000, 4,000, 8,000, 16,000 ऐसे करते करते बॉम्बे आता है। तो आपको भी तो चलना। तैयार हो क्या? कंफर्म? ओके धन्यवाद। हर एक लीडर का वैल्यू करना पड़ेगा। टीम में बोले हट ये क्या काम करेगी, ऐसा नहीं होता। देखो जिस दिन मैं जुड़ा ना उस दिन से मेहनत किया, सिस्टम में आया, सीखा। देखो कोई भी ऐसा किसको भी अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं मेरी टीम के साथ मास्टर और उसके साथ 4 लोग ऐसे थे। हम लोग बड़ौदा एक्सप्रेस वे जैसे अहमदाबाद खत्म होता है एक बिल्डिंग है, वहाँ ट्रांसपोर्टर की ज़्यादा ऑफिस है। तो वो ट्रांसपोर्टर के ऑफिस पे प्लान दिखाने गए
प्लान दिखाया मैंने बड़ी शिद्दत से, आधा पौना घंटा। वो बंदे ने उतना ही बोला कि मेरे पास 8-10 ट्रक है, मुझे करने का ज़रूरत, ये सब फालतू काम करने का ज़रूरत नहीं, मना ही कर दिया। कोई मना करता है ना तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। प्लान दिखाओ और कोई मना करता है तो नाराज़ होता है। मैं नाराज़ नहीं होता। मैं जिसको भी प्लान दिखाऊं ना, वो जैसे ही ना बोले ना तो मैं एकदम खुश हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। तो वो भी सोचेगा यार मैं ना बोला, अरे मुझे भी मालूम है तूने ना बोला, पर मेरे को सीखने के लिए तो कोई चाहिए ना। प्लान में सीख रहा था इसके साथ, यस या नो? कल पेड़े बांटूंगा तो आएगा, यस या नो? देखो कोई दिन में 5 प्लान दिखाना है, कितना? मैं हमेशा 5 प्लान एक साथ 5 को बिठा के दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 5 नए लोगों का नाम डायरी में, नंबर और मोबाइल आना चाहिए, चाहे डाउनलाइन का हो तो भी, यस या नो? और 5 लोगों को प्लान दिखाना है। अगर 4 को दिखाया ना तो घर जाके हस्बैंड को बिठाना, बैठ, यस बीज मार्केटिंग ये वो भी कंटाल जाएगा। क्या बोलेगा मालूम है? बे तू भले आधा घंटा लेट आ पर 5 पूरा करके घर आ, यस या नो? मैं बीवी को बिठा देता था, बैठ भाई, कोई नहीं मिले तो आए ना। प्रैक्टिस 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 होनी चाहिए। देखो आप साइकिल चलाने सीखे होंगे, बरसों से नहीं चलाया, चलाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। जिस दिन आप साइकिल सीखे थे तब हिलती थी, यस या नो? तो टोकरी भी कितने मालूम नहीं, ब्रेक भी कितने मालूम नहीं था, हिलता था। पर जिस दिन आपको साइकिल आ गया उस दिन मजे से चलाते थे। पहली बार एक्टिवा चलाया था या कुछ भी चलाया था डर के साथ, यस या नो? तो कोई आ जाएगा आज, क्यों? प्रैक्टिस। ऐसे यस भी लगातार किया ना तो प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाएगी। लाख करोड़ कब आ जाएगा मत पता भी नहीं चलेगा, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, यस या नो? माहौल में तो रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, पहली बार ट्रांसपोर्टर ने मना किया ना, नीचे इससे कंटाले हुए थे, 5 लोग उतरे थे, कितने नीचे। और वही टाइम हम लोग चाय पीने का सोच रहे थे, वही टाइम एक जूते में सॉल्ट डालने वाला बंदा मिला। क्या नाम था उसका? सैयद। आके मेरे को उतना ही बोला, साहब आज बोनी नहीं हुई है, आज घर पे आटा भी लेके जाना है और बोनी नहीं हुई है। और वो सच बोल रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ में वो चीज़ थी। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, जूते उतार, डाल दे। क्या बोला? डाल दे। वैसे भी तो चाय पी रहे थे ना, ऑर्डर दिया था, चाय आ रही थी, डाल दे। डालने के बाद उसने पूछा, मैं बोला कितना पैसा दूँ? बोले 100 रुपया। वो मैग्नेटिक सॉल आते, क्या आते, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, उसी सब चीज़ बता के मेरा डाला। 100 बोला, मैंने फटाक से 100 दिए। वो बंदा बोला साहब कसम से एक चीज़ बताओ। बोले क्या? आज मेरा बोनी नहीं हुआ था, आपने 2 जन के जूते में भी 100 में डलवा सकते थे। आप 2 जन भी जूते में 100 में डलवा सकते थे, पर आपने रेट कम नहीं किया। लोग रेट के पीछे झिकझिक करते, आपने कुछ भी नहीं किया। आप करते क्या हो? तो गलती क्या की? आप करते? मैं बोला बैठ बेटा। क्या? अब बैठ। बगल में बिठाया, शिद्दत से बैग निकाला, प्लान दिखा रहा था। क्या? आधा पौना घंटा जो ऊपर दिखा है वही टाइम ईमानदारी से दिखाता हूँ, प्लान दिखाता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ, नहीं तो करता ही नहीं। जैसे ही प्लान दिखाया तो 4 लोग मेरे को गाली दे रहे थे कि जिसको बोनी करने का पैसा नहीं है, ये रमेश भाई का माइंड सटक गया है, मेरे को तो 5 पूरे करने हैं, यस या नो? क्या माइंड सटक गया है यार, ये क्या कर रहा है? जिसको बोनी करने के पैसे नहीं उसको प्लान दिखा के फायदा क्या? आपके दिमाग में भी वही है ना, यस या नो? आपके दिमाग में भी वही होगा। पर मैंने इज्जत से प्लान दिखाया, मेरा मोबाइल नंबर दिया और उतना बोला जिस दिन बेटा तेरे पास पैसे हो ना उस दिन मेरे को कॉल करिए, तेरी ज़िंदगी बदल दूंगा। उतना बोल के छोड़ दिया था। ये लोग बोले यार तुम पागल हो गए थे क्या यार, आधा पौना घंटा बिगाड़ दिया। सब मगजमारी डाउन लाइन है, करती रहे ना। पर सीख क्या मिली वो जानना चाहते? सुबह 5 बजे वो बंदे का फ़ोन आया। कितने बजे? कि साहब पहचाना क्या, जूते में सॉल्ट डाला था कल। बोला हाँ बोलो सैयद। बोले साहब मेरा मौलाना को प्लान देखना है, मेरे को तो नींद नहीं आई पूरी रात प्लान देख के, पर मेरा मौलाना को बात किया उसको भी देखना है। अगर उसने हाँ बोली ना
तो मैं कहीं से भी बंदोबस्त कर लूँगा। खटाक से 5 बजा था, बेटा 6 बजे मैं आता हूँ। कितने बजे? 6 बजे पहुँच गया। 6 बजे मुझे ग्रीन कलर का शरबत पिलाया, वो कुछ पीते हैं ना ठंडाई वंडाई वाला पिलाया। मस्जिद के अंदर मैंने मौलाना को भी शिद्दत से पौना घंटा प्लान दिखाया। फिर मैंने बोला साहब बाहर बैठो थोड़ी देर, 10 मिनट चाहिए, तो मैं 10 मिनट बाहर बैठा। सैयद के साथ उसने यही किया कि हम लोग 7 आईडी डालते हैं। कितने पैसे मैं लगाता हूँ, काम तू कर, पैसे आधे आधे। फिर मेरे को अंदर बुलाया, सित्ते 49,000 रुपये मेरे हाथ में डाल दिए के साथ 7 आईडी अपने डाल दो। कितने? उसका नहीं। मैं बोला डीडी बनाने बैंक में जाते, बोले नहीं हमें भरोसा है आप डाल दो। 7 आईडी का पैसा लेके आया और मैंने गलती कहाँ किया वो जानना चाहते हो? 8 बजे मैं जैसे एंटर हुआ मास्टर मिला, बोले ओहो सुबह सुबह में? तो बोला हाँ। बोले इतनी सुबह क्या प्लान बताया? मैंने बोला कल आप गालियाँ दे रहे थे ना, तो प्लान दिखा रहा था जिसका बॉनी नहीं हुआ था, याद करो वो सैयद को। इसका 49,000 7 आईडी का पैसा लाया, ये उसका फोटो और फॉर्म। मास्टर का तो मगज सटक गया, बोली कैसे लाए भाई, कैसे आए? आधे घंटे बाद मीटिंग हुआ, वो 5 लोग थे ना, इधर मास्टर का लाइन बड़ा है, किधर है? ये पावर है, यहाँ वीकर है। ये 7 आईडी का पैसा आदमी किधर डालेगा? वीकर में। पर ये 5 लोग मिले, मेरे को बोला क्या बोला मालूम है? हमारी मीटिंग में आए थे वहाँ से मिला तो हमें दे दो। यस या नो? डाउन लाइन को कभी नाराज नहीं करना बेटा, मेरे पास पूरी दुनिया पड़ी है, डाल दो इधर। पर चैलेंज उसको सक्सेस करने के लिए आप लोगों को दौड़ना है, मुझे भी दौड़ना है। उसका हालत क्या हुआ होगा जानना चाहते हो? वो नहीं, ये बंदे जो डाले ना, सैयद ने पहला गाड़ी कौन सा लिया होगा? पहले सेकेंड हैंड गाड़ी लिया था, पर उसका पहला गाड़ी था मर्सिडीज। जब 1000 लोगों का बीओपी हो ना, तो मैं पहली लाइन में बैठता। बड़े लीडर तो पहली लाइन में बैठते हैं, जैसे आज बैठे वैसे ही। तो पहली लाइन में मैं बैठता हूँ, हमेशा वहाँ बैठने का मौका रहता है। वो स्टेज से क्या बोले, मैंने खुदा तो नहीं देखा, पर खुदा के रूप में मैं जूते में सॉल बेच रहा था, मतलब फेरी कर रहा था। और ये मुझे एक्सप्रेस वे के छेड़े पे मुझे अल्लाह मिल गए। देखना चाहते हो तो मेरे को 1 मिनट खड़ा होकर ऐसे ही टाउन हॉल में घूमने देते हैं, बस लोग देख ले, ख़त्म। वो बोले मुझे आज मेरी ज़िंदगी जो जूते में सॉल डाल रहा था, आज खुद की मर्सिडीज़ में घूम रहा और साला बॉनेट पे फॉलोअप लेवे। क्या लेवे? अब आईडी आवे कि नहीं आवे? डगलो आईडी आवे। लोग उसकी मर्सिडीज़ दिखा दिखा के डगलो आईडी लेते थे। क्या ऐसे भी लोग आएंगे? पर मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया होता तो। किसको भी अंडर एस्टिमेट मत कर। और उसकी टीम पे 5 बंदे ऐसे लाए, वो क्या 5 बंदे ऐसे लाए। वो बंदे क्या बोल रहे थे मालूम? हमें सेमिनार दिखाओ जब हम जुड़े। तो अहमदाबाद में तो सेमिनार नहीं हो रहा, बॉम्बे में हो रहा था। वही टाइम मेरा वैगनआर आया था। क्या आया था? वही टाइम वैगनआर आया था। नंबर प्लेट तक नहीं आई थी। 5 जन को मैंने गाड़ी में डाला, सर को फ़ोन किया, बॉम्बे लेके आ रहा हूँ, 5 जन को मीटिंग दिखानी है, बड़े लीडर है। घर जाने का तैयारी हुआ नहीं मैडम, मालूम मैं नहीं छोड़ता, मैं भी बोल के आया हूँ कल आऊँगा, ऐसा छोड़ दूंगा जल्दी, अभी 10 मिनट लूँगा। विश्वास नहीं करोगे, यहाँ से बॉम्बे ले जाने में रात को 11 बजे निकले तो घर से ही खा के आएंगे कि रास्ते में खिलाया पिलाया। और बीच में एक होटल आया। क्या है? बॉम्बे आते मनोर के बाद एक होटल आता है, वहाँ 3 लगातार होटल है, रफीक सोलंकी का। अब पहला होटल छूट गया, दूसरे होटल में गए। साला सुबह में ऑर्डर ऐसे देते हैं डाउन लाइन का, ब्रेड बटर लाओ, ये लाओ ना, घर तो रोटियां नहीं तोड़ते, ऐसे भी मिलेंगे, ध्यान रखियो। वो 5 जन ने ऑर्डर दिया। रफीक सोलंकी काउंटर से उठ के ऐसे आया और ऐसे बैठा, क्या चेयर ऐसे करके। तो मैं सोचा ये भी प्लान देखेगा और जुड़ेगा, मैं तो छोड़ू नहीं ना। तो मैं प्लान दिखा रहा था। प्लान दिखाने के बाद वो बोला तुमको प्लान दिखाना आता? मैं बोला साला 4 लोग बॉम्बे मुश्किल से खर्चा करके लेके जा रहा हूँ और यहाँ नेगेटिव कर रहा है साला। बोले प्लान कैसे दिखाते बताऊँ क्या? मेरा नाम रफीक सोलंकी है,
मेरे आगे एक होटल है, चाणोती नाका के नाका ऐसा कुछ आता है, एक ये होटल है, एक ये होटल है, जिसके बाद टायर का दुकान है। इतना होने के बावजूद भी मैं नेटवर्क कर रहा हूँ और यही कंपनी कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं 2 करोड़ कमाया। ऐसे उसका फोटो दिखा, चारों को पसीना आ गया। प्लान में है क्या, मैंने इधर एक पंडित को डाला, रफीक सोलंकी मोमेडियन में आता है, मैंने इधर एक पंडित को डाला, इधर हमारे ज्ञाति का एक मौलाना को डाला। मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये दोनों को मदद किया। क्या किया, ये रोज सुबह उठ के बोलते हैं भगवान मुझे करोड़ दे, और ये बोलता है अल्लाह मुझे करोड़ दे। मैं बोलता हूँ इसको दोनों को दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मेरे को कितना आएगा 2 करोड़, इतना ही प्लान है। बोले जुड़ जाओ, तो चारों लोगों ने वही पैसे दे दिए। क्या, वहीं के वही ATM डालो। बोले क्या, बोले यहाँ ATM है, मैं लेट के जाता हूँ, ATM डालो, यहाँ का यहाँ एक ID का पैसा दो, सेमिनार देखने के बाद 3 का लूँगा। और चला सेमिनार खत्म हुआ, 5 को पकड़ा उसने, और 2 का लाओ। माहौल ऐसा, तो आपको माहौल सूरत का भी आंसू है। एक सेमिनार हुआ था बीच में, ऐसा सेमिनार भी लगातार चलता रहता है। आपका शॉपी का भी सपोर्ट है, ट्रेनिंग का भी सपोर्ट है, सीनियर का भी सपोर्ट है। ये सारा सपोर्ट लेके हर सपना पूरा करने के लिए रेडी हो क्या? कंफर्म मान लो क्या? आज जो टारगेट लिया वो 26 को पूरा करना है, यस या नो? और पहला गाड़ी का टारगेट बनाओ, 2 व्हीलर नहीं है तो उसका बनाओ, 4 व्हीलर का बनाओ, हर सपने को लिखो। ऐसे तो ट्रेनिंग 4-5 घंटे का होता है, कितना घंटा हो गया? अब कितने बजे आया था मैं इधर? मुझे एग्जैक्ट 1:30 बजे आया, 1:45 बजे, 2 बजे स्टार्ट करवाया था। 2 बजे कितना बज गया? 2 घंटे। पता चला क्या? टीचर में भी इंटर होता है, पर हम इंटर नहीं छुट्टी कर लेते, यस या नो? तो हर प्रोडक्ट का नॉलेज जितना कहा उतना। मेरा एक्चुअल ट्रेनिंग 6 घंटे का होता है, कितना? और जिस दिन मौका मिला ना, तो माउंट आबू में भी 3 घंटे का लेंगे ट्रेनिंग, वो अलग से ट्रेनिंग होगा। जो माउंट विनर होता है ना, उसको 10 लाख क्रॉस करने के लिए जो ट्रेनिंग दूंगा उतना ही किया तो बस हो गया। तो धन्यवाद, इतना आप लोगों ने मेरा सुना।